हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरी बायोलॉजी, मतलब 12th क्लास की जो पूरी बायोलॉजी है उसके सारे के सारे PYQs करने वाले हैं और जल्दी जल्दी कर देंगे। साथ में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो जो चीज़ें होंगी वो समझाने लायक वो समझा भी देंगे। जो फैक्ट है तो वो है ही, उसमें तो क्या ही समझाऊंगा। तो वो अपन करने वाले, पूरे PYQ करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जीवों में जनन। ठीक है, पहला ही अपना चैप्टर है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कब का आया हुआ है? 2022, अभी अभी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भाई, क्या है बोल रहा है। पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। बताइए भाई, पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचना कौन सी है, वो आपको पहचाननी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ABCD। कौन सा है भाई सही, कौन सा है वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। ABCD, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है? शायद आप सबने दे दिया होगा अपना आंसर। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा आंसर इसके अंदर सही है। तो सही भैया आंसर है कोनिडिया। जिसने मेरा लेक्चर देखा है उसको भी ये बात पता है कि इसका क्या कौन सा इसके अंदर अलैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो आपका कोनिडिया बनाता है। पेनिसिलियम क्या बनाता है? कोनिडिया बनाता है। जेम्यूल को बनाता है? स्पंज बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? किसके द्वारा ऑफसेट्स बनते हैं वो आपको पूछा गया है। तो आपको क्या पूछा इसमें? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है कि भाई अनिषेक जनान द्वारा होता है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, या फिर अनिषेक फलन द्वारा होता है। 2018 का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलो जी बताइए कौन सा इसके अंदर सही है। ABCD कौन सा सही है? ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। आंसर वीडियो अगर जल्दी चल रही है तो पॉज करके अपना आंसर जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब आप सबने आपका आंसर जो है चैट के अंदर आ जाना चाहिए। सबने दे दिया होगा आंसर। आप करते हैं अपन सही कौन सा है भाई? समसूत्री विभाजन जो है वो इसमें सही है। क्योंकि भाई ये क्या है? कायिक संरचना है। क्या है जो ऑफसेट है वो? क्या है? कायिक स्ट्रक्चर है, कायिक संरचना है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री जो विभाजन जो है ना, अर्धसूत्री जो विभाजन है वो किसके अंदर अपन को? सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं उनके अंदर। ठीक है, लेकिन ये कायिक संरचना होती है जो ऑफसेट आपका, इसलिए इसके अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? B इसमें आंसर हो जाएगा। या आपको PDF जो है वो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आंसर की के साथ में मिलेगी ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ये मैंने मेरी वीडियो के अंदर वन शॉट वाले लेक्चर के अंदर ही बताया था, और जो कंप्लीट बायोलॉजी वाला सीरीज करवाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, कौन से ऐसा पादप है जिनके अंदर कुछ पादपों में मादा युग्मक, जो मादा युग्मक है, ठीक है, वो किसी बिना निषेचन, मतलब नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और उससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाएगा। तो कौन सा ऐसा भाई? इसमें क्या अनिषेक जनन कर दूं, या फिर स्वयुग्मन कर दूं, या फिर अनिषेक फलन कर दूं, या फिर युग्मक संलयन कर दूं? कौन सा करूं? 2019 का क्वेश्चन है। ABCD आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर जो है वो आपने दे दिया होगा। चैट के अंदर सबका आंसर आ जाना चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, कमेंट आपके आने चाहिए पूरे, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो भैया इसके अंदर आंसर क्या है? अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जो जनन जो है ये आपका आंसर जो है इसमें करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा भाई? अनिषेक जनन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर पूरे उसके जीवन में सिर्फ एक बार फूल आते हैं? ये सिंपल सी क्वेश्चन ये है। तो ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि लेक्चर के अंदर बताया, आंसर के अंदर साफ शब्दों के अंदर लिख रखा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार फल देता है, सॉरी फूल देता है एक बार। ठीक है, तो भाई कौन सा इसके अंदर? आम एक बार देता है क्या? नहीं जी, बहुत बार आते हैं आम के, तो हर साल आते हैं। ठीक है, हर साल आम लगते हैं, ठीक बात है। कटहल नहीं जी। पपीता भी बहुत देता है फल। ठीक है, एक अपने जीवन में एक बार नहीं देता। ठीक है, और एक ऐसा ही फूल है, ठीक है, ऐसा ही प्लांट है जो एक जीवन में अपने जीवन में एक बार फूल देता है। थोड़ी मेरी जो भाषा वो इधर उधर हो सकती है। ठीक है, चलो इसमें क्या है? बांस स्पीसीज, जो बांस है, जो बैम्बू जो प्लांट है, उसके अंदर एक जीवन में एक बार ही फूल आते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। चलो C ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, कितनों का C सही है? जिनका C सही है उनकी NCERT पर पकड़ बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं, ये तो अपने हो गए जीवों में जन्म, पहले चैप्टर अपन ने कर लिया। सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब अपन कर लेते हैं पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू में करा रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स के, 2018 के बाद इनसे एनटीए ने करवाना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि जो एनटीए करवा रहा है उन्हीं के वैसे क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। 2018 के अंदर कैसे आएगी, 2019, 20, 21, 22 ये अपन करने वाले 5 साल के, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परागण के विषय में गलत कथन को पहचानिए। अपन को क्या बताना, गलत कथन बताना है, ठीक है। किसके विषय में बताना है भाई, परागण के विषय में, ठीक है। परागण के विषय में गलत कथन आपको पहचानना है। गलत पर आप सबसे ज्यादा अंडरलाइन कर लिया करो यार, क्योंकि गलत पूछा कि सही पूछा है उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण बहुतायत है। सही बात है क्या, सही बात है क्या। जो अजैविक परागण है, ठीक है, अजैविक मतलब जिसमें कोई भी जीव का अपन यूज नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म उसका अपन यूज में नहीं ले रहे उसको, तो उसके अंदर वायु क्या है, वायु द्वारा परागण जो है वो बहुतायत होता है। सही बात है, ठीक है। जो वायु से जो परागण होता है वो क्या है, ज्यादा होता है, वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है, सामान्य है, ठीक बात है। बी का ऑप्शन क्या बोला, ये तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है, अपन को तो गलत पहचानना है। बी ऑप्शन क्या बोला, परागण के लिए मक्खियों और भृंगों को आकर्षित करने के लिए पुष्प बदबूदार गंध उत्पन्न करते हैं। देखो मोस्टली तो है ना, मोस्टली जो फूल है वो कैसे तो सुगंध वाले होते हैं जिनके अंदर अच्छी स्मेल आती, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, जो बदबू भी आती है इनसे, और उनसे भी कुछ जो मक्खियां हैं, कुछ इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन है जी, ठीक है। अपन को तो गलत पहचानना है। फिर क्या, कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण करते हैं। ये मुझे गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कीटों में शलभ और तितलियां, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कीट है, जितने भी इंसेक्ट है उनके अंदर कीट और जो शलभ है उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, परागण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कीटों में कौन है, मधुमक्खियों के द्वारा ज्यादा होता है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये सी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। बाकी डी को चेक कर लेते हैं पहले। पुष्पी पादपों में जल के द्वारा परागण बहुत ही दुर्लभ है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो पुष्पी पादप है उनके अंदर जो वाटर से जो है वो कम से कम ही परागण होता है, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, अपन को गलत बताना था, गलत कौन सा भाई, सी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक एक आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। 2022 का है, आप बोलोगे भाई ये तो नोट से नहीं आया, बुक से नहीं आया, पूरा नोट से भाई, पूरा नोट से। थोड़ा सा उसको बस लाइनों में लिख दिया उसने, जो नोट्स में जो है चीजें हैं उन्हीं को लाइनों में लिख दिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 6 क्वेश्चन देखिए भाई, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और उसके बाद बताना कौन सा सही है, कौन सा इसमें गलत है, वो आपको पहचानना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, अननोन मिल्ले, मतलब क्या है, क्लिस्टोगेमस की बात कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश में क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं। परागणी पुष्प सदैव सब युग्मित होते हैं, ठीक बात है। जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं वो खुद ही मतलब आपस में उनके जो अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक बात है, परागण हो जाता है उनके अंदर। कथन दूसरा क्या बोल रहा है, अनुन्मल्य परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों जो है, जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है आपस में बहुत क्लोज रहेंगे, बहुत पास रहेंगे, तो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, किसी और के प्लांट का आ नहीं सकता कि दोनों पास में, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए वो देखिए भाई। मुझे क्या लग रहा है कि भाई दोनों सही है ये, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कौन सा है इसके अंदर। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि मेरे को लगा कि दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन सही है यार, दोनों ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं कि दोनों अगर पास रहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, तो इसके अंदर ऑप्शन लगा दूं मैं, डी ऑप्शन सही है। कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों सही है, डी ऑप्शन जाएगा भाई, ठीक है। किसी बुक के अंदर आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि डी और बी जो है इन दोनों ऑप्शन को सही बता रखा है, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, डी ही माना है एनटीए ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए भाई, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जाते हैं। इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए भाई, जरा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, क्या बोल रहा है वो आपको ध्यान से पता होना चाहिए कि भाई एक पादप, देखो एक पादप पर क्या है, मेल पार्ट है और एक पादप पर क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट्स पर है, दोनों मेल अलग प्लांट पर है, फीमेल अलग प्लांट
पर है, ठीक है। तो उनको कैसे अपन ला सकते हैं, कैसे उनके अंदर क्या हो सकता है, पोलिनेशन कैसे हो सकता है उनके अंदर, उसकी बात करी गई है। तो भाई कैसे हो सकता है, पोलिनेशन कैसे हो सकता है वो बताओ भाई। पर निषेचन इसके अंदर आ जाएगा। पर निषेचन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा पर निषेचन, इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या बोला है, आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जाते हैं, ठीक है, वो जेनेटिकली डिफरेंट भी है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा इसमें पर निषेचन, मतलब जीनोगेमी, जीनोगेमी होगी जी, ठीक है। एक प्लांट से क्या आएगा, एक प्लांट से क्या आएगा, पोलन ग्रेन आएंगे, और दूसरे प्लांट का क्या होगा, स्टिग्मा होगा, पोलन ग्रेन आप पर इस पर अटक जाएंगे। तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस होती है, जीनोगेमी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीनोगेमी कहा जाता है। चलो बी ऑप्शन सही है इसके अंदर, 7वें में बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन देखा जाए। 8th क्वेश्चन देखिए भाई, 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं पहले, तो फिर बताएंगे क्या है या नहीं। चलो, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो के अंदर जोर देके बताई थी ये बात ना, कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा, बहुत बार मैंने बोल बोल के बताया था, वन शॉट करा रहा था तब भी बताया, और जब मैंने कंप्लीट जो बायो का लिया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। आवाज मेरी चेंज हो चुकी है तो रुकना ही पड़ेगा मुझे। चलो इस चैप्टर का तो कर लेते हैं पहले। चलो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि परिपक्व जो अवस्था है उसके अंदर प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है, मतलब जो आपका जो भ्रूणकोश है उसके अंदर कौन सी अवस्था देखने के लिए मिलेगी वो आपको पूछा गया है। 7 क्या है, क्या केंद्रीय, मतलब 7 क्या है, न्यूक्लियस है, और 8 क्या है, सेल। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 7 न्यूक्लियस और 8 क्या है, सेल, ठीक है। नहीं जी, ऐसा जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक एनसीईआरटी की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बी ऑप्शन क्या बोला, 7 केंद्र की है। 7 केंद्र होते ही नहीं भाई, उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और क्या बोला, 8 केंद्र की है, 8 कोशिका, गलत बात है। 8 न्यूक्लियस और 7 क्या होता है कि 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होती हैं। बताऊं भी, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, आपको भी मैंने आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाया था। अरे हो जा भाई कलर चेंज, ऐसा सा दिखाया था। इसके अंदर बीच में क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, बीच में 2 क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। मतलब क्या है, यहां पर न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 होंगे, और सेल कितनी होंगी, 7 ही होंगी सेल, ठीक है। तो ये आपने अगर लेक्चर देखा तो आपको पता है, अगर आपने नहीं भी देखा तो भी आपको ये बात तो पता ही है कि भाई कितने होंगे, ठीक है। सेल ये देखो, ये 2 न्यूक्लियस है ना, ये एक साथ में आ गई, इस वजह से 8 क्या न्यूक्लियस है और 7 क्या है, सेल है। तो इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखो, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई मेल पार्ट से पोलन ग्रेन निकले और वो फीमेल पार्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो अपन को कितना समय मिलेगा कि उसको अपन फीमेल पार्ट तक पहुंचा दे, मतलब जो अपने पोलन ग्रेन है वो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे, सीधी सी बात ये है। उनके अंदर वो क्षमता कितनी देर रहेगी कि वो फीमेल के पास में जाए और उसको पोलिनेट कर दे, ये क्षमता उसके अंदर कितनी देर तक रहेगी, ये चीज पूछा है। तो भाई किसके अंदर कुछ महीनों तक, ठीक है, महीनों तक किसके अंदर चलेगी, जो आपके वीट वगैरह ना, गेहूं वगैरह, ठीक है, इनका तो 30 मिनट का काम है, 30 मिनट तक ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन सी फैमिलीज है जिनके अंदर महीनों तक चलती है, ठीक है, उनकी जो जीवन क्षमता वो महीनों तक रहती है। तो पोएसी, लेग्यूमिनेसी ना जी, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ साफ साफ क्या लिखा हुआ है, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, साफ साफ लिखा हुआ है, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी के अंदर महीनों तक उनकी जीवन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, क्या है, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी अर्थात एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है। 2 पीढ़ी होती है मतलब, ठीक है, एक दूसरे के अंदर होती है। बताऊंगा कैसे होंगी वो भी बता दूंगा आपको। 2020 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये पहले तो आप देख लो भाई, आपको कर लो ABCD कौन सा आंसर आएगा, पहले उसको ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पराग कोष के अंदर परागकण, ठीक बात है, पराग कोष क्या है, आपके जो एंथर है उनके अंदर क्या, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये क्या है आपका परागकोश, ये क्या है परागकोश, इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन भरे हुए हैं, ठीक है। तो परागकोश कैसा है, परागकोश कैसा है भाई, डिप्लॉइड है, उसके अंदर परागकण जो है वो कैसे है, हैप्लॉइड है, ठीक है। परागकण कैसे है, हैप्लॉइड, और परागकोश कैसे है, डिप्लॉइड। तो कैसे होगी, 2 जनरेशन होगी ना, बिल्कुल होगी जी। अपन को ये तो पूछा कि जिसमें 2 पीढ़ी है, ठीक है, एक ऐसा है डिप्लॉइड है, एक ऐसा हैप्लॉइड है, तो भाई 2 पीढ़ी होगी एक, तो ये तो ऑप्शन अपना सही हो गया, ठीक है। ये देख लिया अपन ने, एक देख लिया। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 2 नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण, ना जी कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात का, ठीक है। इसके अंदर सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, तो इसमें 2 जनरेशन कहां से आई, ठीक है। थर्ड देखो, फल के अंदर जो बीज है, ठीक है, उसको बताया है, ना जी ये भी 2 पीढ़ी नहीं होती। ये देखो भाई, चौथा देखो, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, ये वाला जो है ना, ये वाला भी क्या है, सेम ऐसा ही है। परागकोश के अंदर जो परागकण थे वैसे ही बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश है, ठीक है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड है। तो फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, वो क्या है, सही, अपन को सही तो पूछा है। फर्स्ट और फोर्थ किसके अंदर आ रहा है, सी ऑप्शन जी। पहले भाई सी ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, तो ये आपका सही रहेगा। सी ऑप्शन किस किसका था, वो
सही पकड़ा है भाई उनके एनसीईआरटी पे। ठीक है, चलो 2020 का एक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11वां क्वेश्चन देखो, क्या है, जल कुंभी और जल लिली। ठीक है, ये क्या वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है। ठीक है, इनके में परागकण किसके द्वारा होता है, ये मैंने जब लेक्चर आपको पढ़ाया था, मैंने वंशोड़ जो आया था लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या है, परागकण किसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके अंदर, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ के अंदर पूछा गया है आपको, तो किसके द्वारा होता है भाई, केवल जल धाराओं के द्वारा। इनके अंदर मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जल धारा से नहीं होता, ये जल पानी के अंदर रहते हैं, नाम में आ रहा है इनके अंदर जल कुंभी। ठीक है, जल लिली, लेकिन ये पानी के अंदर रहते हैं लेकिन जल से नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, और क्या, वायु और जल द्वारा, ना जी बिल्कुल नहीं, जल द्वारा तो होता ही नहीं, मैंने कह दिया ना आपको कि जल द्वारा इनके अंदर नहीं होता। कीट और जल द्वारा, वापस जल आ गया, जल द्वारा नहीं होता। डी ऑप्शन देखो भाई, कीट और वायु द्वारा, कीट या फिर वायु द्वारा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहां पर पानी है, यहां पर ये पानी है, और वाटर लिली का जो प्लांट है ना वो क्या है, पानी से ऊपर आ जाता है, उसका जो ऊपर का जो मुंह है वो पानी से ऊपर आ जाता है। उसके बाद में इसके जो फूल जो पोलिनेशन होगा इसके अंदर वो किसके द्वारा होगा, या तो किसी कीट से होगा या फिर वायु से होगा। ऐसे ही वाटर हाइसिंथ के अंदर है, तो डी ऑप्शन जो वो सही है, 2020 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इनके अंदर जल से नहीं होता, ध्यान से सुन लो कि भाई दोनों के नाम में जल आ रहा है लेकिन ये जल से नहीं होता, इनके अंदर जल से नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है, बताओ भाई। ठीक है, सामान्य प्रकार का कौन सा है, तो मैं आपको आंसर सीधा बता दूं, इसके अंदर कौन सा आएगा, मोनोस्पोरिक होता है। तो सबसे पहली बात तो मोनोस्पोरिक होगा, और 3 अनुक्रमिक समसूत्री विभाजन होंगे। पहले ए क्या होगा, मियोसिस होगा, उसके बाद में 3 क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, और मोनोस्पोरिक आपका बनता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागकण होता है, ये आप बताइए, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागकण पाया जाता है। तो परागकण जलमग्न स्थिति में जल के माध्यम से होता है, सही बात है क्या। ठीक है, जल के माध्यम से तो होता है लेकिन ऐसे नहीं होता। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। फूल पानी की सतह के ऊपर और निकलते हैं सॉरी, ऊपर निकलते हैं, और परागकण कीटों द्वारा होता है, सही बात है क्या, ना जी, कीट वीट का कुछ काम नहीं है। वेलिस्नेरिया का जब होता है ना उसके अंदर कीट नहीं आते हैं, पानी से होता है, इतना बता दिया मैंने आपको, पानी से होता है। कैसे होता है वो आगे देखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। फूल पानी की सतह से ऊपर की ओर निकलते हैं, ठीक बात है, और पराग वायु के माध्यम से होता है, ना जी वायु के माध्यम से नहीं होता। ठीक है, नहीं होता जी। आगे क्या दे रहा है, डी ओ क्या दे रहा है, नर फूल जो है वो जल धारा के साथ के माध्यम से मादा फूल तक जो कि जल की सतह पर होते हैं ले जाया जाता है। ठीक बात है, कि क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये पानी है जी, ये पानी है, यहां पर क्या फीमेल है, यहां पर फीमेल फ्लावर है, यहां पर मेल प्लांट है, यहां से निकलेगा। ठीक है, परागकण निकलेंगे यहां से। ठीक है, पानी के साथ में बहते हुए जाएंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो डी ऑप्शन है ना वो आपका सही है। ओडिशा नीट 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए भाई, 14th क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस में सवयुग्मन ऑटोगेमी और सजात पुष्पी परागण जिटोनोगेमी दोनों प्रतिबंधित है। किसके अंदर ऑटोगेमी भी नहीं हो सकती और आपकी जिटोनोगेमी भी नहीं हो सकती। ऑटोगेमी क्या होती है, ठीक है, जो पास रहेंगे उनके अंदर ऑटोगेमी हो जाएगी। ठीक है, स्वपरागण कर लेंगे वो। ऐसे ही जिटोनोगेमी क्या है, वो भी जब पास रहेंगे तो स्वपरागण कर लेंगे। ठीक बात है, लेकिन ऐसा कौन सा जो प्लांट है, ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। कौन सी, आपकी ऑटोगेमी भी नहीं हो सकती और आपकी जिटोनोगेमी भी नहीं हो सकती। कौन सा भाई, ऐसा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा, पपाया। कौन सा, पापाया। ठीक है, पपीता जो है ना, पपीता जो है इसके अंदर आपकी ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर भाई मेल प्लांट जो है ना वो अलग होता है, फीमेल प्लांट जो है वो अलग होता है, तो इनके अंदर स्वपरागण का तो कोई चांस ही नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो प्लांट है ना इस पर सिर्फ मेल ही है, फीमेल है ही नहीं। ठीक है, और ये प्लांट है इस पर सिर्फ फीमेल है, मेल है ही नहीं, तो इसके अंदर स्वपरागण हो ही नहीं सकता। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है बिल्कुल जी। चलो आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के हैं वैसे तो, लेकिन इसके अंदर तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए एक द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर करते हैं वही, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना, -190 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा, 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकण को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने के लिए सहायक साबित होता है। ये मैंने आपको बताया था ना, लेक्चर के अंदर बताया था कि जिसके अंदर क्या है, जो आपके परागकण है उनको कवर करके रखता है। ठीक है, जो बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। और स्पोरोपोलिनिन है वो क्या है, हार्डेस्ट
ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से इसको क्या कर सकते हैं अपन, स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है। तो स्पोरोपोलिनिन जो डी ऑप्शन जो वो आपका करेक्ट रहेगा, इसके अंदर कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो 17th क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, पंख परागण किस में होते हैं? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर परागण कैसे होते हैं, पंख वाले होते हैं? बताओ जी कौन से होते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी? कौन सा? आम के अंदर साइकस, सरसों, पाइनस, कौन से के अंदर होंगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, चैट के अंदर सबका आंसर आ जाना चाहिए। और लाइक कर दो वीडियो को, जिसने नहीं किया है वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कमेंट करते रहो। चलो आम, साइकस, पाइनस, सरसों, कौन सा? डी ऑप्शन सही रहेगा भाई, डी पाइनस जो है, पाइनस के अंदर जो परागण बनते हैं उनके अंदर पंख रहते हैं, ठीक है। चलो 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये 18th क्वेश्चन देखो भाई, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? बताओ जी, ठीक है, जो अंदर आ गए, जो अंदर आ गए, जो पोलन ग्रेन जो अंदर आ गए, ठीक है, जो नर युग्मक जो अंदर आ गए, ठीक है, वो अब क्या क्या करेंगे उसके अंदर आके, ठीक है, अंदर आके क्या 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 करेंगे वो देखना है आपको। एक अंड के साथ संगलित होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और दूसरा केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्रकों से संगलित होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ए वाला सही लग रहा है, क्योंकि देखो केंद्र आएंगे, देखो ये अपनी क्या है, ये अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एग सेल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एग सेल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। तो एक तो यहाँ पर इनसे मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, एक इससे मिलकर फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो बिल्कुल सही बात है, एक अंड के साथ में, और दूसरा केंद्र का जो कोशिका है उसके अंदर केंद्र को जो दो केंद्रक है पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ में क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे तो ए ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही है जी, इसके अंदर 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी देखो उसी से दोहरा निषेचन, ये ए वाला जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का है, डबल फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है। और जो आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है ये भी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का ही है, दोहरा निषेचन का ही है, और ये 2018 के अंदर और ये 2019 के अंदर आया हुआ है। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोहरा निषेचन के अंदर क्या होता है, दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ संलयन, ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है, क्या है, दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ में संलयन, ठीक है। एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में संलयन, ठीक बात है। एक परागनली के दो नर युग्मकों को दो भिन्न अंडों के साथ में संलयन, ना जी गलत बात है, तो युग्मक संलयन और त्रिसलयन, ठीक है। अब मैं वापस आपको पढ़ के देखता हूं, ठीक है, देखा जाए भाई दोहरा निषेचन क्या होता है वो देखो भाई, क्या बोल रहा है, दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ में संलयन, एक ही नर युग्मक मिलेगा, जो आपका जो एग है ना, जो एग है, जो अंड है, उसके साथ में एक ही क्या है, नर युग्मक मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला, दो नर युग्मक, ना जी गलत बात हो गई। फिर क्या बोला, बी ऑप्शन क्या बोला है, एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में मिलेगा, ना जी एक नहीं दो जाएंगे वहां पर, तो ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा क्या बोला है, एक पराग नली के दो नर युग्मकों को दो भिन्न अंडों, दो भिन्न अंड थोड़ा होते हैं, एक ही अंड होता है, ठीक है, तो ये भी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। डी क्या बोला है, युग्मकों का युग्मक संलयन, ठीक है, तथा त्रिसलयन, इसके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, ये है जी अपने पास में एक यहाँ पर एग है, यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ में एक फ्यूजन यहाँ पर होगा, एक फ्यूजन यहाँ पर होगा, एक फ्यूजन यहाँ पर होगा, तो क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन हो गया ना, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो क्या त्रिसलयन हो गया, एक तो ये बात सही है, ठीक है, ये किसके अंदर होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही होता है। और युग्मक संलयन, ठीक है, तो युग्मक संलयन भी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, त्रिसलयन भी हो गया, तो ट्रिपल फ्यूजन भी होता है और सिंगेमी, दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए भाई, दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है, फॉल्स फ्रूट बनाता है, कौन सा ऐसा भाग है जो फॉल्स फ्रूट बनाता है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है भाई, कि जो जहां से फल बनना चाहिए, जहां से फल एक्चुअली में बनना चाहिए, वहां से ना बनकर वो फल किसी दूसरी संरचना से बने, किसी दूसरी संरचना से बने, उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो इसके अंदर भाई क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो आपका ऑप्शन देख लो मैं, ए बी सी डी, कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है कि भाई मैंने आपको बता दिया फॉल्स फ्रूट क्या होता है, आभासी फल कौन सा होता है, जो जहां से फल बनना चाहिए
वहां से ना बनकर दूसरी किसी संरचना से बन रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भाई आभासी फल कौन सा है, जो आपका जो सी है ना, जो सी है, ठीक है, ये क्या है, थैलेमस, पुष्पासन, क्या है, पुष्पासन, थैलेमस है। अगर कोई फल जो है वो थैलेमस से बन रहा है, पुष्पासन से बन रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आप याद रखो, क्या है, एप्पल है आपका, ठीक है, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, केशू है आपका, ठीक है, तो ये आप याद रखना भाई, ठीक है, केशू काजू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बीज में अवशिष्ट बीजाणुकाय को क्या कहा जाता है, बताओ जी भाई, ठीक है, बीज में अवशिष्ट बीजाणुकाय को क्या, मतलब सीधी सी बात क्या है कि बीज के अंदर जो बाद में जो माल, देखो बीज बन गया आपका और उसके अंदर जो माल मसाला बच गया उसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात ये है, बीज जो है उसके अंदर जो माल मसाला बच गया उसको क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, हिंदी में प्रीभ्रूणपोष कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीभ्रूण पोष कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 2019 का आया हुआ है। वापस बोल रहा हूं, बीज के अंदर जो अवशिष्ट जो बच गया, अब जो बच गया है ना उसको क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म, हिंदी में उसको प्रीभ्रूण पोष कहते हैं। चलो 23rd क्वेश्चन आप देखिए जी, सॉरी 22nd, ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखो, पुष्प पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताओ जी, कौन सा कथन गलत पूछा, किसके संदर्भ में पूछा है, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात विकास, ठीक है, निषेचन के बाद में जो विकास होगा उसके संदर्भ में अपन को पूछा, कौन सा कथन जो है वो गलत है। बीजाणु जो है भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, ठीक है, सही बात है क्या, बीजाणु जो है वो भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है, ठीक है, वो सीड में क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक बात है। ओके ओके ओके, अब लोग गलत पूछा ना, गलत पूछा है ना, तो ए ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ओव्यूल क्या है, ओव्यूल क्या है, सीड में डेवलप होता है, सीड में ही तो डेवलप होता है ना ओव्यूल, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो बीजांड है, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होता है, यहां पर बोला बीजांड जो है, ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो रहा है, लेकिन ओव्यूल तो सीड में डेवलप होता है, इसलिए सी ए ऑप्शन जो अपना सही जाएगा। 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो यहां तक हो गया, फिर करते हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर 23rd क्वेश्चन अपन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर क्या पूछा है, अपन को डायरेक्ट पूछा है, अपन को स्पर्म का जो पाथवे वो अपन को पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा रखा है आपको नोट्स के अंदर, नोट्स जिन्हें पढ़ना है उसको पता है, जिसने लेक्चर देखा है उसको भी ये बात पता है। तो इसके अंदर भाई कौन सा है, कौन सा अपना जो परिवहन है, किसका परिवहन, स्पर्म का जो सीमन है उसका पाथवे क्या है, रास्ता कहां से गुजरेगा, वो चीज आपको पूछी गई है। तो भाई पहले क्या देखा, वर्षण अधिवर्षण गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया ये तो, ठीक है। फिर आगे बी ऑप्शन क्या है, वर्षण के बाद में अधिवर्षण, आगे देखना ही नहीं है, गलत है भाई, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, पहले क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक बात है, उसके बाद में वर्षण जालिकाएं, ठीक बात है, उसके बाद में शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिकाएं, उसके बाद में अधिवर्षण, उसके बाद शुक्रवाहक, उसके बाद में स्क्लीनीय वाहिनी, उसके बाद मूत्र मार्ग और उसके बाद में यूरिथ्रल मिएटस। तो सी ऑप्शन जो है ना, इसके अंदर जो सीक्वेंस दे रखा है वो सही दे रखा है, सेम टू सेम मैंने लिखवाया है आपको नोट्स के अंदर, ठीक है, और ये पीवाईक्यू आया हुआ है, सी ऑप्शन जो है उसके अंदर करेक्ट रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 2019 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है, इसको देखो, इसमें कथन एक दे रखा है, कथन दूसरा दे रखा है, आपको दोनों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों क्या है, गलत है, तो वो चीज आपको बतानी है। तो क्या शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को क्या है, स्पर्मिएशन कहते हैं, सही बात है क्या भाई, सही बात है क्या, जो शुक्राणु है वो शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर निकलेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। कथन दूसरा क्या बोल रहा है कि शुक्राणु जन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, नहीं जी, शुक्राणु जनन जो है वो तो स्टार्टिंग से बनेगा, स्टार्टिंग से जो स्पर्म बनेगा उसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, शुक्राणु जनन बोलते हैं। ये बोला शुक्राणु जन से शुक्राणु बनने की प्रोसेस को शुक्राणु जनन कहते हैं ना, ये बात नहीं है, सही बात नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई पहला जो कथन है वो तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है ना जी, ऑप्शन नहीं होगा, कथन एक सही, कथन दूसरा गलत, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप पोज करके और अपना आंसर पहले चैट में लिख देना, उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। चलो 25वां देखो भाई क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्राणु जनन के लिए सही है लेकिन
अंडजनन के लिए सही नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो शुक्राणु जनन के लिए तो सही है बिल्कुल, लेकिन जो अंडाणु जनन है उसके लिए गलत बात है। तो वो आपको देखना है कौन सा रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित बनते हैं क्या? ठीक है, अगुणित बनते हैं क्या? सही नहीं है पूछा अपन को। ठीक है, अगुणित बनते हैं क्या? बिल्कुल, युग्मक जो गैमेट जो है वो अगुणित ही होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी क्या बोल रहा है? बी क्या बोल रहा है कि युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। युग्मक का विभेदन जो है वो अर्धसूत्री जो विभाजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, उसका समाप्त होने के पश्चात उसका विभेदन होता है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में ही युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन। नहीं, ये गलत बात है भाई, गलत है ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला? सी क्या बोला? समसूत्री विभाजित मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता रहता है। सही बात है क्या? ये सही बात है क्या? नहीं जी, गलत बात है। डी क्या बोल रहा है? यह अगर पीयूष द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एवं पुटिक प्रेरक हार्मोन द्वारा नियमित होता है। ये सही बात है क्या? बिल्कुल जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर वो पूछा क्या, देखो शुक्राणु जनन, और अपन को शुक्राणु जनन के लिए तो सही है और अंड जनन के लिए गलत है, वो चीज अपन को पूछी है। ठीक है, तो ई ऑप्शन क्या बोला? ये यौनारंभ में प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल और यौनारंभ में ही प्रारंभ होता है। मेल्स के अंदर प्यूबर्टी जब आती है तभी जो है स्पर्म बना जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके अंदर तो बर्थ से पहले ही क्या हो जाता है, जो ओवम बनना है वो स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो ई ऑप्शन जो है ना वो स्पर्म के लिए तो सही है, लेकिन अपन को किसके लिए गलत है? अंडजनन के लिए ये गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से ई ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन गलत है। बी सी ई कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट रहेगा। 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपन को क्या पूछा है? शुक्र जनन के लिए तो सही है और अंड जनन के लिए गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 26 क्वेश्चन देखो भाई, जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? बताओ भाई, जीवन का कौन सा ऐसा चरण है जहां पर अंड जनन जो वो आरंभ होता है? मैंने आपको बता दिया कि जीवन से मतलब बर्थ से पहले, जन्म से पहले ही क्या है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? भ्रूणीय परिवर्धन चरण। जो भ्रूण में होती है, जब फीमेल जो है वो भ्रूण में होती है, भ्रूण रूप में होती है, उस टाइम पे ही उसके अंदर क्या है डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, ओवम बनने की जो प्रोसेस ओवम बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, बिल्कुल आगे पढ़ना ही नहीं है अपन को। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। बताओ, मैंने आपको जोर देके बताया था कि भाई जो मियोसिस सेकंड है ओवम के अंदर, जो मियोसिस सेकंड है वो कब कंप्लीट होती है? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले होती है, फर्टिलाइजेशन होने वाला होने से जस्ट पहले ही वो क्या होती है? खत्म होती है मियोसिस सेकंड। तो इसके अंदर क्या है? पहला रहेगा संभोग के समय। नहीं जी, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? युग्मनज बनने के बाद। नहीं जी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा उसके बाद थोड़ी ना होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन से के समय। यह बिल्कुल सही बात है, जब दोनों शुक्राणु और जो अंडाणु दोनों जो मिलने वाले होते हैं उसी टाइम पर क्या है मियोसिस सेकंड जो है वो खत्म होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन देखो, सारे अपने आंसर ए बी सी डी जो है वो चैट में लिखते जाओ, और जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखो भाई, 28वां क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है ये। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में अंतर अपन को पूछा गया है। तो देखो भाई क्या बोल रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनिक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है, जबकि स्पर्मिएशन स्पर्मिएशन में शुक्राणु बनते हैं। सही बात है क्या? ना जी, गलत बात है। ठीक है, बी क्या बोल रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु बनते हैं, जबकि स्पर्मिएशन में शुक्राणु परशु बनते हैं। ना, ये भी गलत बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको स्पर्मिएशन क्या होता है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु पुरुषु बनते हैं, जबकि स्पर्मिएशन में शुक्राणु बनते हैं। ना, ये भी गलत बात है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, सही तो वही होगा ना, एक ही बचा ऑप्शन। तो क्या बोल रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं जी, जबकि स्पर्मिएशन में शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं में शुक्रजनक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है। बिल्कुल, ये डी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस में तो भाई शुक्राणु बनेंगे। जो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या बनते हैं? आपके शुक्राणु बनते हैं। लेकिन जो स्पर्मिएशन जो है ना, इस स्पर्मिएशन जो है इसके अंदर शुक्राणु जो बने हैं
ठीक है, वो सर्टोली कोशिका से बाहर निकलेंगे, मोचन होगा उनका, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29वां देखो भाई, ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा, वो आपको बताना है भाई, ठीक है। तो आप सबको पता है कि एलएच जो बढ़ता है ना, तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पर एलएच जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो एलएच की अगर ज्यादा सांद्रता होगी, अधिकतम सांद्रता होगी, तब क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है भाई। पहला बोल रहा है प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है जी। और क्या एलएच की निम्न सांद्रता दे रखा है, ना जी ना ना ना, एलएच बढ़ेगा तब क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एफएसएच की निम्न सांद्रता, ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता तो होती ही नहीं, ठीक है, ये तो बाद में होगी जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, उसके बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा है वो रिलीज करता है, तो इसकी तो उच्च सांद्रता होगी नहीं उस टाइम पर। एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता होगी, बिल्कुल जी होगी, ठीक है। जो ग्राफिन फोलिकल बनते हैं, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन निकालते हैं, और फिर जो एस्ट्रोजन है वो कहां पर काम करता है, एस्ट्रोजन काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना, वो निकालती है आपके एफएसएच और एलएच, ठीक है। जो एलएच है एफएसएच वो बढ़ता जाता है, तो वो आप डायग्राम के अंदर साफ साफ मैंने बताया लेक्चर के अंदर, यहां भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर क्या आएगा, डी ऑप्शन जो अपना सही है। 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं अपन 30th क्वेश्चन की बात करें, 30वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्तंभ एक को दूसरे से अपन को मिलाना है और सही विकल्प अपन को चुनना है। तो भाई जल्दी से बताया जाए, ठीक है। मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि भाई ऋतुस्राव का क्या मतलब है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसकी वजह से होती है, गर्भाशय अंतस्थ जो विघटन है उसकी वजह से, मतलब जो अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम जो है वो टूटेगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, ऋतुस्राव होता है, ठीक है। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। तो पहला किस किस के अंदर है, ए और सी के अंदर दे रखा है, ए और सी के अंदर उनको पहला दे रखा है। तो भैया बी और डी तो नहीं हो सकते, अपन को दो ही ऑप्शन चेक करने हैं। फिर क्या है, श्रावी प्रावस्था कब होगी, जब आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, वो बन जाएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद में जो माल बच गया उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन वाली जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम ये आ गया आपका पित्तपिंड प्रावस्था में, ठीक है। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो अब ए के अंदर क्या आ जाएगा आपका, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के अंदर क्या आ जाएगा आपका, पुटिकीय प्रावस्था आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जो इसका अंदर सही रहेगा। 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो सब अपने अपने आंसर यहाँ लिखते जाना ना, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच जाए, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखो भाई, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, बताओ भाई, ठीक है। स्तनधारी जो है उनके अंदर शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब क्या है, जो स्पर्म है, ठीक है, वो कहाँ सबसे पहले किसके पास में लाकर वो इसकी मीटिंग किसके पास में होगी, ठीक है। आपका ओवम पड़ा है, ठीक है, ओवम पड़ा है, स्पर्म आएगा, ठीक है। अब स्पर्म को सबसे पहले कौन मिलेगी, कौन सी जो परत है वो सबसे पहले मिलेगी, तो वो कौन सी है, जोना पेल्यूसिडा। कौन सी है, जोना पेल्यूसिडा। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने लेक्चर के अंदर बताया, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो जोना पेल्यूसिडा आपको 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, ABCD सारे अपने आंसर जो है वो देते रहना। 32वां क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, ABCD सबसे अपने आंसर लिखते जाना, ठीक है। पोज करके आप कर सकते हो। देखो, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, तो ये आपको बताना कि जो क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी आपको पूछी, द्वितीय जो ध्रुवीय जो पिंड था वो कब बाहर निकलते हैं। मैंने आपको बताया कि मेयोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट कब होती है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, निषेचन से जस्ट पहले क्या होती है आपकी मेयोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, और ओवम उसी वक्त बनता है, उससे पहले ओवम नहीं होता। अपन उसको बोलते हैं ओवम, वो सेकेंडरी ऊसाइटी होता है, वो सेकेंडरी ऊसाइटी होता है। जब ओवम कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है उसके जस्ट पहले ओवम बनता है, ठीक है। अपन बोलते रहते हैं ओवम, बाकी वो ओवम होता नहीं है। चलो, ये 2019 के अंदर भी आया हुआ है, और 1993 के अंदर भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो क्या ये बोला, प्रथम विदलन के साथ साथ, ना जी बिल्कुल गलत बात है। शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, मैंने आपको बोल दिया कि जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या बोल रहा है, निषेचन से पहले होगा, ठीक है। शुक्राणु अंदर प्रवेश तो कर जाएगा लेकिन निषेचन नहीं होगा, निषेचन से जस्ट पहले क्या होगा, उसका मेयोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, और द्वितीय जो ध्रुवीय पिंड है वो बाहर निकलेगा, सेकंड पोलर बॉडी जो वो बाहर निकलेगी। तो ABCD जिनका सही है उनकी तैयारी काफी ठीक है। चलो 33rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां जो क्वेश्चन है वो देखिए भैया, क्या बोल रहा है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन को
स्रावित करता है। इसके अंदर तो कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए, सबको पता है कि जो पित्त पिंड है, पित्त पिंड जो है वो स्रावित करता है। चलो 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। 34th क्वेश्चन देखा जाए, 34th क्वेश्चन जो है वो देखा जाए। निम्न स्तंभों का मिलान करना है उनको और सही विकल्प उनको चुनना है। चलो जी चुन लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपरा, अपरा के अंदर क्या आएगा भाई, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लेडिक सेल जो है ना, लेडिक सेल जो है वो क्या बनाती है, एंड्रोजन बनाती है, इतना मुझे पता है। लेडिक सेल्स क्या बनाती है, एंड्रोजन बनाती हैं। तो अपने को डी का पता लग गया। डी में क्या आएगा, पहला आएगा। किस किस के अंदर आ रहा है भाई, बी और सी के अंदर आ रहा है। सॉरी, बी और सी के अंदर क्या है, डी में पहला आ रहा है, मतलब बी और सी में से अपना एक ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। तो कौन सा रहेगा वो अपन को चेक करना है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथियां क्या करती हैं, ये करती हैं भाई सीसन का स्नेहन, मतलब लिब्रिकेशन का काम करती हैं। मैंने आपको बताया लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है, लिब्रिकेशन का काम करती है। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है वो लिब्रिकेशन का काम करती है। तो सी में आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा जी, ठीक है। फोर्थ इसके अंदर देखा, दोनों के अंदर फोर्थ आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और देख लेते हैं, चलो। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा क्या है भाई, ठीक है, मानव जरायु गोनेडोट्रोप, जोना पेलुसिडा क्या है, अंडाणु की परत है, बिल्कुल। ओवम के बाहर की जो लेयर है, अभी तो मैंने आपको बताया वो क्या है, जोना पेलुसिडा होती है। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा भाई थर्ड, बी के अंदर थर्ड, इसके अंदर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 2020 के अंदर आया हुआ है। अपरा जो है वो क्या निकालता है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन निकालता है, ठीक है। चलो 35th क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। ये 35वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है भाई, ठीक है। अपरा से, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं सगर्भता को बनाए रखने के लिए, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो जी बताओ, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बता देते हैं अब आपको। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सारे हार्मोन निकलते हैं। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यार प्रेगनेंसी में नहीं निकलता, जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। फिर सी क्या बोला है, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का भी प्रेगनेंसी के अंदर कोई काम नहीं होता, जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में मिल्क जो है उसको, मिल्क प्रोडक्शन में उसका काम होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का। तो ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। डी क्या बोला है, एससीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकोर्टिकोइड, नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अपना ए ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है। 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो ग्लूकोकोर्टिकोइड का कोई मतलब नहीं है ना प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ये देखो भाई 36वां क्वेश्चन देखो। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है पूछा है अपन को, क्या पूछा है, नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है किसमें, मानव प्रसव में, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, ABCD आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। ABCD में से कौन सा आंसर आपका है वो आपको जल्दी से देना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ABCD में कौन सा आंसर है, सारे के सारे टाइप करो, ABCD अपने आंसर दो। और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना यार, ठीक है। और कमेंट करते रहना, पोस्ट करके देख लो। अगर मैं आगे बढ़ जा रहा हूं तो आप पोस्ट करके अपना आंसर जो कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चलो अपन क्या बचा, मानव के प्रसव के आरंभ में, प्रसव जब आरंभ होता है उसके अंदर कौन सा महत्वपूर्ण अवयव जो है वो नहीं है पूछा गया। प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण बिल्कुल है। ऑक्सीटोसिन का मोचन ये तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए ये तो, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पर तो अपन को ऑक्सीटोसिन तो भर भर के चाहिए, ठीक है। सी क्या बोला, प्रोलैक्टिन का मोचन। प्रसव के अंदर यार प्रोलैक्टिन का कोई जरूरत नहीं है ना, प्रोलैक्टिन तो मिल्क फॉर्मेशन के अंदर काम आती है, तो प्रसव के अंदर कोई दिक्कत नहीं इसकी नहीं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो सी ही ऑप्शन जो अपना सही रहेगा, क्योंकि अपन को गलत पूछा है अपन को, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। तो 2021 का आया हुआ सी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिपेज लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है, बताओ। ये भाई मैंने आपको बताया कि औषधि रहित जो नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज होती हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल है लिपेज लूप, बिल्कुल वहां से ऐसा जस्ट ऐसा कैसा। और आईयूडी से क्वेश्चन पक्का आएगा यार, इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा आईयूडी से। तो ध्यान से उस पेज को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मेरे नोट्स को भी देख लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो क्या बोला, लिपेज लूप का जो उपयोग है वो किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है, तो औषधि रहित आईयूडी है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। 38वां देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 से अपन को मिलाना है। तो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है, डाइफ्रम। डाइफ्रम क्या होता है भाई, डाइफ्रम होता है फीमेल जो पार्ट है उसके अंदर पर लगाते हैं, उसकी वे गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं का प्रवेश रोक देते हैं, बिल्कुल। ए के अंदर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। अब ए के अंदर फोर्थ किसके अंदर आ रहा है,
ए के अंदर 4th, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। अपना ऑप्शन जाएगा अपना ए और डी में से सही होगा अपना ऑप्शन, इतना अपन को पता लग गया, ठीक है। फिर क्या है, गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो क्या करती हैं भाई, वो क्या करती हैं, गर्भाशय में शुक्राणुओं की शुक्राणु क्रिया को बढ़ाना, ठीक है, अंडोत्सर्ग एवं रोपण का दमन, ठीक है। चलो आगे अपन देख लेते हैं, स्तनपान अनार्थव, ये देख लो भाई, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर क्या क्या करते, क्या रहता है, इसके अंदर जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं चलती, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं चलती, लैक्टेशनल अमेनोरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये। तो इसके अंदर क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, तो ये रहा आपका, ये रहा जी, ठीक है। तो डी के अंदर किसको मिला दो, थर्ड को मिला दो, तो अपन कौन सा देखना था, ए और डी में से देखना था, थर्ड आ गया, ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, 38वें में ए आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, कैसे आया, मैंने देखा स्तनपान अनार्थव किसके अंदर, मतलब लैक्टेशनल अमेनोरिया कब होता है कि भाई डिलीवरी के बाद में 6 महीने तक क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं आएगी, तो क्या आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा, यही तो बोला, प्रसव के बाद आर्तव चक्र एवं अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति रहती है, तो डी में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ 39वां क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर क्या सूची 1 को सूची 2 से अपन को मिलान करना है, तो कर दो जी मिलान, क्या है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, पोज करके अपना आंसर जो है वो चैट में लिख दीजिए, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है अपन को, वोल्ट पूछ रहा है, अभी देखो अभी भी अपन करके आए, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो आईयूडी से आपको क्वेश्चन यार दिखेगा आपको पक्का। वोल्ट पूछा अपन को, वोल्ट 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 गर्भाशय क्या है, कहां पर लगाएंगे, गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, ठीक है, सही बात है क्या, सही बात है क्या, ठीक है। ए में पहला आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट क्या फीमेल्स यूज करती हैं, ठीक है। ए के अंदर क्या जाएगा, पहला आ जाएगा, ए के अंदर पहला और किसी के अंदर नहीं आ रहा, ए ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो गया, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आईयूडी की देख लो भाई, आईयूडी किस काम आती है, आईयूडी किस काम आती है, आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणुओं की बक्षाणु क्रिया को बढ़ा देती है, ठीक है। तो एक बी के अंदर क्या जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40th क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखो और ध्यान से देखो, ए बी सी डी, जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 आपको देखना है। चलो, निम्न में से कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है, ऐसा कौन सा, इसमें 4 अपन को दे रखी है, ठीक है, आईयूडी दे रखी है, इनमें से हार्मोन कौन सी निकालते हैं वो आपको पूछा गया है। LNG20, कॉपर 7, ठीक है, CU कॉपर टी और मल्टीलॉट 375, देखो कॉपर 7, ठीक है, ये CU7 और CUT कॉपर टी और मल्टीलॉट 375, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, वो नहीं निकालती, कोई भी हार्मोन जो है वो नहीं निकालती, ये किसके अंदर आएंगे, कॉपर वाली है, सारी की सारी क्या है, कॉपर वाली है, ठीक है। लेकिन LNG जो 20 है ना, LNG जो 20 है वो किसका उदाहरण है, हार्मोन आईयूडी का उदाहरण है, ये बिल्कुल निकालती है। LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट ये किसके एग्जांपल है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा, 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखना है आपको, क्या बोल रहा है, ये कब आया, 2019 के अंदर ये आया हुआ है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है, ये अपन को दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, इनमें से किसके अंदर हार्मोन निकलता है वो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखो भाई, गोलियां, ठीक है, गोलियां बिल्कुल इसके अंदर हार्मोन का काम होता है, ठीक है। आपातकालीन गर्भ निरोधक, ठीक है, और रोध विधियां, ये रोध विधि के अंदर कब से हार्मोन निकलने लग गया, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई। स्तनपान अनार्थव, बिल्कुल हार्मोन निकलता है, बिल्कुल हार्मोन का खेल है यहाँ पर, तो गोलियां बिल्कुल, और आपातकालीन गर्भ निरोधक बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन जो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। अब आगे और भी देख लेते हैं अपन, ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है, 41 भी आएगा, लेकिन सी को देख कर लेते हैं, रोध विधियों के अंदर कोई भी नहीं होता भाई, ठीक है। और डी क्या बोला, कॉपर टी के अंदर कहां कब से हार्मोन निकलने लगेगा, इसके अंदर तो कॉपर आयन निकलता है, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्तियों का चयन करो भाई, करो चयन जल्दी से, ए बी सी डी जल्दी से बताइए भाई, ठीक है। हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्तियों का चयन करो, कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी है वो आपको पूछा गया है, जल्दी से बताइए भाई, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी होती है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहले लिपेज लूप और मल्टीलॉट 375 भाई हार्मोन नहीं निकालती, ठीक है। और LNG लिपेज लूप क्या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है, ठीक है, औषधि रहित आईयूडी होती है, तो ठीक है। वोल्ट्स LNG20 तो निकाल देती है हार्मोन, लेकिन ये जो वोल्ट है ना, वोल्ट है, ये तो क्या रोध विधि है, बैरियर मेथड के अंदर आगे अपन, ठीक है। फिर सी क्या बोल रहा है, मल्टीलॉट 375 और प्रोजेस्टासर्ट तो निकाल देगी हार्मोन, लेकिन मल्टीलॉट 375 ये क्या है, हार्मोन नहीं निकाल पाएगा। फिर बात करें डी की, तो प्रोजेस्टासर्ट बिल्कुल निकालता है जी, हार्मोन निकालता है। LNG20 बिल्कुल निकालता है जी, सॉरी बिल्कुल निकालता है हार्मोन, ये डी ऑप्शन जो अपना सही रहेगा, 2019 का अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
ये देखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या बोल रहा है, गर्भ निरोधक सहेली, ठीक है, जो सहेली जो आती है वो क्या है, क्या होती है, उसके बारे में अपन को कुछ जानकारी इसने पूछी है, वो देख लेते हैं। एक आईयूडी है, ठीक है, आईयूडी थोड़ी ना है, ये पिल है, ये तो क्या है, गोली होती है, आईयूडी नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ा देती है एवं अंडोत्सर्ग को रोकती है, ठीक है, सही बात है क्या, नहीं जी गलत बात है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोला, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है, बिल्कुल सही बात है, अंडों के रोपण को रोकती है, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या बोला, एक डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एक पश्च मैथुन गर्भ निरोधक, नहीं भाई मैथुन के बाद में नहीं लेनी इस टेबलेट को, इसको लेनी है मैथुन से पहले टेबलेट लेनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है, सी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल ही सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं, वो पूछा गया है, रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं। पहला क्या, ये क्या बोल रहा है, अगर अपन को अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट देख के बताना कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, चलो रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, ठीक है, रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं, इसमें निम्न विकल्पों में से सही उत्तर अपन को चूज करना है। रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, जब रोगाणु रहित ही हो गई वो सुई तो उसका उपयोग करो, बढ़िया से करो, कहां से होगा, रतिज रोग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो क्या गलत हो गया भाई। संकरित में आप देखो सुई देख के आप जल्दी से ऑप्शन को टिक कर दोगे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, रोगाणु रहित भी बोल रहा है, ठीक है, रोगाणु रहित मतलब उसमें कोई रोग नहीं है, रोग नहीं तो कैसे भी सुई लगाओ, ठीक है। फिर क्या बी बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त को चढ़ाने, बिल्कुल संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ा दोगे तो दिक्कत तो आएगी उसको, इसको तो रोग हो ही जाएगा, ठीक बात है। तो बी स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही अपना। डी क्या बोल रहा है, संक्रमित माता से भ्रूण में, बिल्कुल सही बात आ जाता है, अगर माँ जो है, अगर मदर जो है वो अगर इंफेक्टेड है, अगर मदर के अंदर डिजीज है तो बिल्कुल बच्चे के अंदर डिजीज आ जाएगी, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है सी क्या बोला, चुंबन से, ठीक है, किस करने से भाई कोई नहीं फैलती, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वो नहीं होता, डिजीज नहीं होती, ठीक है, तो किस करने से कुछ नहीं होता, ये भी एक मिथ हो रहा है बहुत लोगों में, ठीक है, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर ई क्या बोल रहा है, वंशागति से भी नहीं आती भाई, ठीक है, रतिज रोग है वो वंशागति से नहीं आते, तो क्या बोला इसमें बी और जो अपना सी जो है वो बिल्कुल सही है, ऐसा कौन सा है, बी ऑप्शन है भाई, केवल बी एवं सी जो है वो सही है, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई क्या बोल रहा है, यौन संचरित रोगों में सही विकल्प का चयन करो, जल्दी से करो भाई, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्या बोल रहा है, यौन संचरित रोगों के सही विकल्प को अपन को देखना है। क्या बोल रहा है, पहला क्या, सुजाक, मलेरिया कब से यौन संचरित रोग हो गया, ठीक है, तो एसटीडी नहीं है मलेरिया। बी क्या बोला, ये ऑप्शन गलत हो गया, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, ये क्या से आ गए, मलेरिया फाइलेरिया, ये नहीं होते, चलो ये भी गलत है। सी क्या बोला है, कैंसर, एड्स, कैंसर कब से होने लग गए, आगे पढ़ना ही नहीं है ना। डी क्या बोला, सुजाक, सिफिलिस, जेनेटिक हर्ब्स, बिल्कुल डी ऑप्शन जो सही है, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बस ऐसे क्वेश्चन है यार, ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगा के खेलना है, बाकी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, ऐसा कौन सा क्या है, ऐसा कौन सा यौन संचरित रोग है जो पूर्णतः साध्य नहीं है, वो आपको पूछा गया है। ए बी सी डी, आपका आंसर कौन सा, जल्दी से चैट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, चैट में आपका आंसर मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो 46 में क्या है, क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो भाई जेनेटल जो हब्स है वो क्या है, पूर्णतः साध्य नहीं है, 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई, निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ निर्धारण नहीं कर सकती में भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है, बताओ भाई, ऐसी महिलाएं जो क्या है गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसके अंदर अपन इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो अपनाएंगे। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। गर्भ निर्धारण नहीं कर सकती तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, जिफ्ट करा सकते हैं और आईयूटी करा सकते हैं, ठीक है, जिफ्ट और आईयूटी अपन करवा सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बात करेंगे इवोल्यूशन की, बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है 48 वाला देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, एसएल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण अमीनो अम्ल उत्पन्न किए, ठीक है। तो भाई देखो मैंने आपको बताया एसएल मिलर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने लेक्चर के अंदर बताया, जो मैंने वन शॉट लिया था ना पूरे, उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था। तो क्या है इसके अंदर भाई 800 डिग्री टेम्परेचर लिया उसने, ठीक है, 800 डिग्री टेम्परेचर लिया, ये तो सबको बताया, ठीक है, 800 डिग्री इसके अंदर आ रहा है। फिर क्या बोला, CH3H2 NH4, NH4 कहां लिया था यार उसने, NH4 नहीं लिया था, NH3 लिया था, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना, ठीक है। और क्या बोला, 600 नहीं 800 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो ये भी गलत है भाई, ये 600, ये भी गलत है, बचा कौन सा, डी ऑप्शन अपना सही रहेगा, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। 800 डिग्री सेल्सियस, CH4 बिल्कुल जी, H2 बिल्कुल, NH3 बिल्कुल और जल वाष्प बिल्कुल, ये डी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। फिर चलते हैं 49, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई क्या बोल रहा है इसके अंदर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो कथन अपन को पूछा है। शकरकंदी एवं आलू तुल्य रूपता का एक उदाहरण है, बिल्कुल जी तुल्य रूपता का एक उदाहरण है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, समजातीयता सामान्य पूर्वजता को व्यक्त करती है, बिल्कुल 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 करती है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोला, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स समजात अंगों का युग्म है, ये सही बात है क्या, ये सही बात है क्या, अपन को क्या बोला, सही नहीं है, वही तो अपन को पूछा गया है। तो भाई ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, इसलिए यही ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि अपन को गलत पूछा है। चलो जी 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोला, निम्न में से कौन से ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और चारों को आपको बताना है कौन कौन सी इसमें सही है, वो आपको बतानी है इसमें, ठीक है। तो क्या है इसमें, गैलापागोस द्वीप में डार्विन की फिंचें, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है यार, डार्विन की फिंचें उसने देखी थी, इससे मानव का कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा क्या बोला, खरपतवारों में शाकनाशी प्रतिरोध, हाँ क्या आप हम बहुत ज्यादा क्या डालेंगे, वीडीसाइड, बहुत सारे खरपतवार के लिए अपन दवाएं डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, कुछ ऐसी नस्ल उनमें से निकल जाएंगी जो क्या हो जाएंगी, उसके प्रति क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंट हो जाएंगी, प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। तो भाई क्या है ये बी सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर थर्ड क्या बोला, यूकैरियोट्स में ड्रग्स का प्रतिरोध, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर भी ड्रग्स वही अपन यूज करेंगे, ज्यादा अपन यूज करेंगे तो कुछ ऐसे होंगे कि वो क्या है उसके प्रति क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो क्या थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। फिर क्या बोला, मनुष्य द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई, ठीक है। क्या बोला, विकास के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था, किसने किया था भाई अस्वीकार, ये मैंने लेक्चर के अंदर बताया था। किसने किया, इस साइंटिस्ट ने किया भाई, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने किया था। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी समझाने लायक चीज नहीं इसके अंदर, फैक्ट है तो फैक्ट है भाई, ठीक है। चलो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया, कार्ल अर्न्स्ट बेयर, क्या बोल रहा है, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या बोला, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स उदाहरण है, किसके उदाहरण है भाई, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी आपका आंसर कौन सा है, जल्दी से आपका आंसर चैट में आ जाना चाहिए। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अभिसारी विकास का क्या है, उदाहरण है भाई, ठीक है, अभिसारी विकास का ही उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। 53 देखो, अनेक कशेरुकियों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है, ए बी सी डी। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी डी, जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। किसका भाई, क्या पूछा अपन को, कशेरुकियों के अग्रपाद, ठीक है। समजातता भाई, समजातता का उदाहरण है, बिल्कुल समजातता का क्या है, उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं 54 देखो भाई, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प को चयन कीजिए। गलत विकल्प अपन को चुनना है, किसमें से, अपसारी विकास के उदाहरण है उनमें से अपन को क्या चुनना है, गलत विकल्प कौन सा वो अपन को चुनना है। चमगादड़, मनुष्य एवं चीता का मस्तिष्क, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब क्या पूछा, गलत विकल्प चुनना ना, ठीक है। चमगादड़ मानव एवं चीता का हृदय, ठीक है। मानव, चमगादड़ एवं चीता के अग्रपाद, ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मानव की आंख, डी ऑप्शन जाएगा भाई, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से अपन को मिलाना है, मिला दो जी, जल्दी से मिला दो। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो विकास होता है, ठीक है, उसके क्या है, शाकनाशी और पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग के प्रतिरोधी किस्मों की चयन, ये मैंने भी आपको बताया कि अगर अपन को वीडीसाइड, ठीक है, अपन घास के लिए दवाइयां ज्यादा डाल देंगे, ठीक है, अगर अपन को पेस्टिसाइड ज्यादा डालेंगे, कुछ नस्लें ऐसी होंगी जो उनसे रेजिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। तो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डी के अंदर क्या जाएगा, पहला आ जाएगा, डी के अंदर जी पहला, इसी के अंदर देखा तो डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आगे पढ़ना ही नहीं है। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बोला है, उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, जैसे हुगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया, यह कैसी होती हैं। हुगो डिवरीज ने कैसा बोला था, जैसे डार्विन भाई साहब जैसा बोल रहे थे उसके जस्ट उल्टा कौन बोल रहे थे, हुगो डिवरीज बोल रहे थे। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हुगो डिवरीज उसका उल्टा बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला, छोटी और दिशा रहित, तो इन्होंने छोटी नहीं बताई थी, इन्होंने बड़ी बताई थी। जो इवोल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, जो चीजें चेंजेस हो रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो कैसे बड़े हैं, ठीक है। तो छोटे की बात इसने की थी, छोटे की बात की थी किसने,
डार्विन भाई साहब ने, ठीक है। यादृच्छिक और दिशात्मक, इन्होंने क्या कहा, दिशा रहित होते हैं। दिशात्मक किसने कहा था, दिशात्मक बोले थे डार्विन भाई साहब, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यादृच्छिक और दिशा रहित, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हुगो डिवरीज भाई साहब ने यही बात बोली थी, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिसने यार पढ़ रखा है ना उसके लिए मुझको मजा आ रहा होगा ना, तो ध्यान से देखो, ठीक है, और अपने आंसर जो पोज करके आप अपने आंसर दे सकते हो। 57 देखो भाई, हुगो डिवरीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, बताओ जल्दी से। हुगो डिवरीज के अनुसार वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या है। साल्टेशन किसने बोला था, साल्टेशन आगे पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा देखना ही नहीं है, ऑप्शन में साल्टेशन आ गया। साल्टेशन की बात किसने की थी, ठीक है, कि भाई एक बड़ा सा इवोल्यूशन होगा, बड़ा सा चेंज आएगा, उसको क्या बोलते हैं, साल्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो साल्टेशन की बात किसने की थी, वो की थी भाई हुगो डिवरीज ने की थी, तो बी ऑप्शन जो अपना सही रहेगा, 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान परिणाम की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं उसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन किसमें सही रहेगा भाई, दिशात्मक जो परिवर्तन होंगे ना उसके अंदर ये सारी चीजें अपन को देखने के लिए मिलेंगी। ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ABCD अपने आंसर आप पोस्ट करके दे दिया करो, जैसे क्वेश्चन चेंज हो पोस्ट करो, अपना आंसर जो चैट में लिखो या फिर कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके बाद अपना आंसर दे दिया करो। 59 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। समष्टि फाउंडर, ठीक है, वो कौन सा होगा, फाउंडर इफेक्ट कौन सा दिखाता है अपन को। 59 में देखो कौन सा फाउंडर इफेक्ट दिखाएगा, आनुवांशिक पुनर्योजन नहीं जी, उत्परिवर्तन नहीं जी, ठीक है, आनुवांशिक विचलन बिल्कुल नहीं, आनुवांशिक विचलन होगा तो आपको फाउंडर इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। 2021 का अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत हुआ और मेरा भी गलत हुआ था जब मैंने एग्जाम दी थी तब, ठीक है। एक जीन अपन को दे रखा है लोकस पर ए, ठीक है, यदि अप्रभावी अलील ए की क्या है बारंबारता 0.4 है तब समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी विषम युग्मजी, ये कहां से क्वेश्चन आया हुआ बता दूं आपको, एक क्वेश्चन आया हुआ आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से आया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है अपन को पता है कि P प्लस क्यों, इसको मैं पेन ले लो ना, P प्लस क्यों क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। P प्लस क्यों इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, P क्या है यहाँ पर होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और Q क्या है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं उसको P की जगह में क्या लिख दूं 0.4 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब बराबर में 1 आना चाहिए। तो Q की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, Q की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, Q की वैल्यू क्या आएगी 0.6, क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 क्या हो जाता है 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। तो अपन को वैल्यू पता लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कैपिटल ए क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, ठीक है, 0.4। इसको मैं बता दूं आपको कैसे करना है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। तो P स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 0.16 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। तो 0.16 किसके अंदर रहेगा, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यहां तक तो हो गया, ठीक है बात है। फिर अपना क्या है, ये है 0.6 का स्क्वायर, इसको करूंगा सोल्व तो मेरे पास क्या जाएगा 0.36 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना ये अपन को मिल गया, ए की वैल्यू अपन को ये मिल गई, ठीक है। मतलब अपना आंसर आएगा सी और डी में से अपना आंसर आएगा, सी और डी में से अपना आंसर आ जाएगा। फिर स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये देखो यहाँ पर एक तो अपन ले लिया क्या पी की वैल्यू 0.4, ठीक है, ठीक है। और इनटू अपन ने क्या ले लिया आपका ये क्यू की वैल्यू कितनी है 0.36। तो इसको अपन करेंगे सोल्व तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.42 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही आएगा इसके अंदर, उसको ध्यान से देख लेना, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर सारी चीजों को फिट कर दो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि P प्लस क्यू क्या आएगा 1 होता है, हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल उसके अंदर ये बात होती है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो भाई 61 देखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एक स्पीसीज में नवजात का भार क्या 2 से 5 केजी के बीच होता है, 3 से 3 केजी औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे, जबकि 2 से 2.5 केजी भार वाले अथवा 4.5 से 5 केजी वाले 90% नवजात मर गए। यहाँ किस प्रकार की
व्रण विक्रिया हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि ह्यूमंस के जो बेबीज का जो वेट होता है ना वो किसके अंदर आता है, उसको मैंने एग्जांपल आपको बताया था। क्या एग्जांपल, किसका एग्जांपल होता है भाई? ये होता है आपका स्थायी कारक व्रण का। किसका? स्थायी कारक जो व्रण है, ठीक है, स्टेबलाइजर वाला, स्टेबलाइजिंग जो होता है ना उसका एग्जांपल है। ग्राफ अपने बताया था आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, इसके अंदर क्या है? होमिनिड को उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। इसके अंदर तो कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझने वाली, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा मैंने आपको लिखवा रखा है और इसके अंदर आपको मिलाना है, इसके अंदर आपको मिलाना है। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, जो ये होमोसेपियंस जो है, होमोसेपियंस मतलब आप और मैं, आप अपनी कितनी है 1350 cc, ठीक है। डी के अंदर क्या जाएगा? डी के अंदर जाएगा सेकंड आ जाएगा जी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के अंदर क्या आ जाएगा? होमो इरेक्टस के अंदर आएगा कितनी थी? 900 cc इनकी दिमाग की कैपेसिटी थी। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा किसी और के अंदर भी है क्या? देखो इसके अंदर आ रहा है ए और बी, क्या ए और डी में से अपना ऑप्शन आएगा? ए और डी में से ही अपना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा। फिर आगे देखते हैं, होमो निएंडरथल मैन, इनकी सबसे ज्यादा थी भाई 1400 cc, 1400 cc, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन सही जाएगा अपना, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है? डी ऑप्शन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो भाई, मानवों की उत्पत्ति तथा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा अपन को। क्या बोला? कृषि लगभग 50,000 साल पहले आई थी ना, कृषि तो 10,000 साल पहले आई है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, अपन को सही पूछा है, ठीक है। बी क्या बोला? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस 15 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित थे जो मानवों की तरह चलते थे, ठीक है, मानवों की तरह चलते थे। ये बात यहां पर क्या हो जाती है दोस्त? गलत हो जाएगी, ठीक है। सी क्या बोला? हिमो हेबिलिस शायद मांस खाते थे, ठीक है। जो हिमो हेबिलिस है उन्होंने क्या है? मांस खाया। ये बात ये यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन उन्होंने मांस बेचारों ने नहीं खाया था, झूठा इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है, ठीक है। डी क्या बोल रहा है? निएंडरथल मानव जो है वो 1 लाख से 40,000 साल पूर्व एशिया में रहते थे। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल डी ऑप्शन जो सही जाएगा। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है ओडिशा नीट 2019 में। ये भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर लेते हैं उसके बाद में, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 देखना अपन को, सूची 100 सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर अपन को चुनना है, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिंग वोम को मैं किससे मिला दूं? रिंग वोम को मिला दूं मैं ट्राइकोफाइटन से, मिला दूं क्या? मिला दूं क्या ट्राइकोफाइटन से? बिल्कुल मिला देते हैं। 64 में ए आ जाएगा, ठीक है। 64 रिंग वोम को मैं किससे मिला दूं? ट्राइकोफाइटन। ए डी में क्या जाएगा? सेकंड आएगा। डी में सेकंड, दो ऑप्शन के अंदर है, ए और डी के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ए और डी में से आएगा, ठीक है। दो अपन को देखनी नहीं, बी और सी अपन को देखने ही नहीं है। फिर क्या हुआ? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया सबको पता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। सी में फर्स्ट किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर फर्स्ट आ रहा है, ए ऑप्शन जाएगा भाई, ए ऑप्शन जाएगा। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे अपन को पढ़ना ही नहीं है ज्यादा। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। 65 प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करता है वो क्या होता है भाई? वो क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताओ। जीवाणु जो होता है भाई, वो क्या होता है? जीवाणु जो होता है। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया, जो मानव शरीर के अंदर एंटर करता है ना, जो मॉस्किटो लेके आता है उसके अंदर खाता है, यहाँ पर खाएगा, मच्छर आएगा, खाएगा तो क्या आ जाएगा? अंदर अपने जीवाणु जो है वो छोड़ देगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो भाई 66 क्वेश्चन नंबर 66 देखो जल्दी से। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना, सही विकल्प को चयन करना है। टाइफाइड, टाइफाइड किससे? साल्मोनेला, ठीक है। ए में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ए में थर्ड किसके अंदर आ रहा है? ए के अंदर ही आ रहा है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। चलो निमोनिया की बात कर लेते हैं। निमोनिया क्या है? हीमोफिलस से, ठीक है। तो फोर्थ आ जाएगा। और फिलेरियासिस किससे आ जाएगा आपका? फिलेरियासिस आ जाएगा आपका वुचेरिया से, और मलेरिया आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम से। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। आपने बिल्कुल पोज करके अपने आपने आंसर जो है वो लिखते जाओ, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। 67 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड जवर के कारक और टाइफाइड पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। मतलब क्या है कि टाइफाइड किससे होता है वो अपन को पता लगाना है, और टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर टाइफाइड हो जाए तो पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है वो अपन को बताना है। तो इसके अंदर देखो भाई, साल्मोनेला टाइफी बिल्कुल सही बात है, साल्मोनेला टाइफी से तो ज्यादा टाइफाइड, ठीक है। और फिर टेस्ट कौन सा होता है? विडाल परीक्षण, क्या है? विडाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही, आगे अपन को पढ़ना ही नहीं है, आगे अपन को पढ़ना ही नहीं है। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या बोला है। किस रोग में मच्छर द्वारा संचालित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में
चिरकाली शोथ उत्पन्न होते हैं। अब लसिका जो वाहिका है, ठीक है, लसिका जो वाहिका है आपकी, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन कब हो जाता है, किसके अंदर होता है, वो हाथी पांव आपने देखा ना, फोटो दिखा रहा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर ही तो होता है, उसके अंदर ही तो होता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एलिफेंटाइसिस आ जाएगा, क्या जाएगा, एलिफेंटाइसिस। सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 69 देखो भाई, नीचे दो कथन दे रखे हैं आपको, कथन 1 और कथन 2। आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है सबसे उचित उत्तर आपको चयन करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, फिर दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, कौन सा है वो आपको पता लगाना है। तो भाई देखो क्या हुआ, स्व प्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तब क्या होता है कि खुद की अपनी जो खुद की सेल्स हैं उनको ही वो मारने लग जाएगा, अपना शरीर है उनको ही खत्म करने लग जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। कथन दूसरा क्या बोल रहा है, आमावती संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। ठीक है, ये मुझे गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन जो सही जाएगा। कथन 1 सही है कथन, लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। सी ऑप्शन जाएगा। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करो। गलत कथन अपन को बताना है। पहला क्या है, उसी रोगजनक से दोबारा सामना करने पर पूर्ववर्तीय अनुक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपन को क्या बताना है, गलत बताना है, गलत कथन बताना है। पहला तो सही है बिल्कुल। पूर्ववर्तीय अनुक्रिया प्रथम मुठभेड़ की समृद्धि के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी सी क्या बोला, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अविशिष्ट प्रकार की रक्षा है। ना जी ना ना ना, गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, तो यही अपना ऑप्शन होगा, यही अपना ऑप्शन होगा। अपने को गलत कथन ही तो पूछा था। ठीक है, गलत कथन ही पूछा था। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71 देखो। क्वेश्चन नंबर 71 देखा जाए, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, गलत कथन अपन को पहचानना है। इसके अंदर भी जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, इसे अपन निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। ये गलत ऑप्शन है भाई। सक्रिय जो प्रतिरक्षा है वो जल्दी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो अपन को क्या है, गलत ही तो पूछा, गलत कथन पूछा, तो बी ऑप्शन जो अपना जाएगा। 2020 का अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 देखा जाए भाई। 72 देखो, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वर्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। ए बी सी डी। आपका आंसर क्या है, ए बी सी डी। जल्दी से चैट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखो भाई, इसके अंदर क्या पूछा आपको, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वर्क निरोध के को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। कोशिका माध्यात प्रतिरक्षा अनुक्रिया। बिल्कुल यही आपका आ जाएगा, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 73 में जाते हैं, देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर 73। दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों के में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रॉम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है, मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर। क्या बताया था कि भाई जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो येलोविश कलर का दिखता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। कौन सी होती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो आपको कहीं दिख रहा है आईजीए एंटीबॉडी, मुझे तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा। क्या लिखेगा यहाँ पर, इम्यूनोग्लोबिन ए, आईजीए। ठीक है, आईजीए, आईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख रखा है, इम्यूनोग्लोबिन ए लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, आईजीए ही है ये। आईजी की फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन लिख दिया यहां पर, बस और कुछ भी नहीं है। तो आइए फिर ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जो सही जाएगा। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो भाई, क्या बोल रहा है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा इनमें नहीं है। तो भाई अल्जाइमर जो रोग है ना, अल्जाइमर जो रोग है वो क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। ठीक है, डी ए ऑप्शन जो है, सॉरी ए ऑप्शन जो अपना सही रहेगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। 75 वाला देखो भाई, क्या बोल रहा है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। ये तो बिल्कुल इजी है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक, क्या बोल रहा है, मोर्फिन के नाइट्रीकरण से। ना जी, कहां से आ गया नाइट्रीकरण, कहां से आ गया। मोर्फिन के मिथेलीकरण से। ना जी, गलत बात होगी। मोर्फिन के एसिटाइलीकरण से। बिल्कुल सही बात है। मोर्फिन का अपन क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे, तब अपन को क्या मिलेगी, हेरोइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हेरोइन अपन को मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन जो अपना करेक्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो भाई, क्या बोल रहा है, स्नैक नामक ड्रग पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। बताओ भाई, कहां से प्राप्त होंगे, तो ये होंगे भाई लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। कहां से होते हैं, लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन जो सही रहेगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक एमओईटी का चरण नहीं है, पूछा गया है आपको। तो ध्यान से देखो,
नहीं है पूछा है हमको। गाय एक समय में लगभग 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है, बिल्कुल करेगी। एमओटी जब कराएंगे तो 6 से 8 अंडे एक साथ में उत्पन्न करेगी, बिल्कुल करेगी। बी क्या बोला है, गाय को कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा निषेचित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिका अवस्था में प्रति नियुक्त मादा में स्थानांतरित किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है, बिल्कुल ये भी सही बात है। डी क्या बोला, गाय में उच्च अंडोत्सर्ग के लिए एलएच जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है। एलएच थोड़ी ना दिया जाता है, अपन को गलत पूछा, यही गलत है, एलएच नहीं दिया जाएगा, एफएसएच दिया जाता है। क्या जाता है, एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन अपन क्या करेंगे, उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जाएगा, एफएसएच आएगा एलएच की जगह। तो ये ऑप्शन अपना गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है, अपन को गलती तो पूछा है, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो भाई, 78 में क्या बोल रहा है, किस विधि द्वारा बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल जो है वो तैयार की गई, तो इस संकरण से की गई थी। बी ऑप्शन जो वो सही रहेगा, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखो भाई, ठीक है, अनुचित कथन का चयन करो। अनुचित कथन अपन को बताना है, ठीक है। 79 देखो भाई, अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं वांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है। सही बात है क्या, सही बात है क्या, ठीक है, बिल्कुल जी सही बात है, ये तो सही बात है, ठीक है। अंतः प्रजनन संयुग्मता में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सी क्या बोल रहा है कि सी क्या बोल रहा है, अंतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम की से विकसित होने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ये भी सही बात, शुद्ध वंशक्रम अपन को चाहिए तो अंतः प्रजनन अपन को करवाना पड़ेगा। डी क्या बोल रहा है, अंतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं, ठीक है। कौन सा इनमें सही है, कौन सा इनमें सही है, ठीक है। ये भाई ये यहां तक तो ये सही है, यहां तक तो ये सही है, लेकिन यहां पर ये गलत हो गया भाई, ये जो चीज है ना ये गलत हो गई, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर क्या होगा, सही जाएगा। चलो 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, विटामिन एवं खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों के प्रजनित करने कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं भाई। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, बायोफोर्टिफिकेशन ही कहते हैं, इसके अंदर कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 81 देखा जाए, ठीक है, जो गामा किरणें है ना, गामा किरणें, उनकी वजह से होता है। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखो, निम्न में से कौन सी फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है। कौन सी फसल है जिनका बायोफोर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये देखो भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका सुधार करना बायोफोर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। बायोफोर्टिफिकेशन को कोई मतलब नहीं कि भाई रोग सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको क्या है, विटामिन की मात्रा बिल्कुल चाहिए, विटामिन की मात्रा। मैंने आपको बताया था कि इन जो 4 पॉइंट है इनको ऐसे के ऐसे याद रख लेना, इनके अंदर कोई आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। तो उन 4 पॉइंट्स के अंदर ये 3 पॉइंट्स तो थे, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ये नहीं था, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका कोई मतलब नहीं है फोर्टिफिकेशन से। ए ऑप्शन जो वो सही जाएगा। 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 83 देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिला दो। क्या करना है इसके अंदर, ये देखो भाई क्या बोल रहा है, क्या बोलता है इसके अंदर, 83 के अंदर क्या बोला जा रहा है। 83 के अंदर बोला जा रहा है जीव द्रव्य सलयन किससे होगा भाई, टोमेटो के अंदर क्या कराया था अपन ने, दोनों का प्रोटोप्लाज्म अपन ने मिक्स किया था, किसका, टोमेटो और पोटेटो का, दोनों का क्या गया, प्रोटोप्लाज्म अपन ने मिक्स किया था, वो क्या बनाया था अपन ने, टोमेटो बनाया था। तो जीव द्रव्य सलयन क्या है, ए के अंदर क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा। पादप ऊतक संवर्धन, ठीक है, पादप ऊतक संवर्धन के अंदर क्या आ जाएगा, पूर्ण शक्तिता, ठीक है। मेरिस्टेमेटियम संवर्धन, मेरिस्टेमेटियम जहां पर होता है वहां पर क्या वायरस फ्री रीजन होता है, जहां पर भी ये मेरिस्टम, मान लो ये प्लांट है और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर मेरिस्टम सेल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, वायरस नहीं होगा, वायरस फ्री रहेगा ये सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर पूरे प्लांट के अंदर रोग हो लेकिन वहां पर वायरस जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरिस्टम के अंदर क्या होगा, विषाणु मुक्त पादप रहेगा वो, ठीक है। सी के अंदर क्या आएगा, फोर्थ, ए ऑप्शन जो अपना सही रहेगा। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखा जाए, दूध की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखो दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है। दूध से दही बनाएंगे तो दही जो है उसको दूध से बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, विटामिन B12 होती है। क्या होती है, विटामिन B12। ए ऑप्शन जाएगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 देखो भाई, सूक्ष्म जीवी को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। बताओ भाई, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए से क्या हो जाएगा, आपकी जो ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। किसी का भी अगर ग्राफ्ट करवा रहे हैं, किसी का भी अगर अपन किडनी ट्रांसप्लांट कराए, कोई भी ऑर्गन अपन ट्रांसप्लांट कराए, तो उसके अंदर क्या दिया जाता है, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये दिया जाता है, ठीक है। चलो क्यों, कौन निकालता है, ये पूछा है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसका उत्पादन कौन करता है, ये पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल, ट्राइकोडर्मा जो पोलिस्पोरम है ना, वो इसका उत्पादन करती है। डी ऑप्शन जो उसको सही रहेगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी यार, ठीक है। तो 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है ये।
चलो 86 में देखो सूची 1 को सूची 2 से मिला दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लैक्टोबैसिलस मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इतना पता लैक्टोबैसिलस तो है, क्या निकालता है, लैक्टिक अम्ल निकालेगा, लैक्टिक एसिड निकालेगा। तो डी के अंदर क्या जाएगा, डी के अंदर जाएगा सेकंड आ जाएगा। एक ही ऑप्शन के अंदर सेकंड आ रहा है, एक ही ऑप्शन के अंदर सेकंड आ रहा है, डी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी, ठीक है। और भी देख लेते हैं, चलो आप बोल रहे हो तो और भी देख लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम आ गया, ब्यूटाइलिक एसिड निकालेगा जी, ठीक है। सी के अंदर क्या जाएगा, सी के अंदर जाएगा फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। एसिडोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं सोचना, एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, एस्परजिलस नाइगर दे रखा है, इसके अंदर क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। चलो 87 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 87 देखो, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है, ठीक है। रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सा अपन देंगे, क्या देंगे, अपन को स्टेटिन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, स्टेटिन अपन को देना पड़ेगा। साइक्लोस्पोरिन, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या है, ये साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, ये होता है भाई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करके रखेगा, बोले इतना मत उछल, थोड़ा सा शांत हो जा, ठीक है। लेकिन जो स्टेटिन है किस में काम आता है, ये होता है भाई किस लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए स्टेटिन जो है वो दिया जाता है। सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ठीक है। फिर बात करें 88, क्वेश्चन नंबर 88, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अपन को मिलाना है और आपका आंसर आना चाहिए जल्दी से, ठीक है। कोलेस्ट्रोडम ब्यूटाइलिकम, ये क्या निकालता है, ब्यूटाइलिक एसिड निकालता है। ए के अंदर क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा, यही ऑप्शन है भाई, ए वाला ये ऑप्शन हो गया हमारा, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ए ऑप्शन जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं, आगे पढ़ना ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देखा जाए, ठीक है। क्या बोला है, निम्न जैविकों को उनके उत्पादित वस्तुओं को से सुमिलित कीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। 89 के क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या बोल रहा है, लैक्टोबैसिलस किससे मिला देंगे, लैक्टोबैसिलस को मिला देंगे अपन किससे, दही से बनेगा भाई, बिल्कुल दही बनेगा लैक्टोबैसिलस से, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिडाई देख लेते हैं, डी का देख लेते हैं। ए के अंदर क्या आएगा, ए के अंदर आएगा सेकंड, ये ठीक है, एबीसी में से देखना अपन को, ठीक है। अब डी देख लेते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा भाई, ठीक है। डी के अंदर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, डी के अंदर फोर्थ किसके, डी के अंदर क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, सॉरी। तो डी के अंदर फिफ्थ किसके अंदर है, ए और सी के अंदर, मतलब अपना ऑप्शन क्या आएगा, ए और सी में से ही आने वाला है। एस्पाजिलस नाइगर, एस्पाजिलस जो नाइगर है इससे क्या निकालता है, ये निकालता है भाई सिट्रिक एसिड निकालता है, क्या निकालता है, सिट्रिक एसिड निकालता है। तो सी के अंदर क्या जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों सेम सेम हो गए, ए और सी। अब देख लेते हैं किसकी, सेक्रोमाइसिस सर्विसी, सेक्रोमाइसिस सर्विसी मैं क्या बना दूं, मैं क्या बनवा दूं, चीज बनवा दूं, ठीक है, चीज बनवाऊं या फिर ब्रेड बनवाऊं, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सर्विसी क्या बनाती है, ब्रेड बनाती है, तो क्या आएगा हमारा सी ऑप्शन जो वो सही जाएगा, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किसे वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आंपक संपाचित्र में डाला जाता है, बताओ जी। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, आप बताइए जल्दी से, ठीक है। प्राथमिक आंपक, ठीक है, प्राथमिक आंपक होता है क्या, नहीं जी, ठीक है। प्राथमिक उपचार का बहिश्राव, ना जी। तैरते मलबे, ठीक है, ये सही है क्या, ठीक है, सी सही है, या फिर सक्रियत आंपक, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है डी ऑप्शन जो वो सही जाएगा, सक्रियत जो आंपक है उसकी वजह से होता है। 91 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, बताओ जी, ठीक है। कौन सा ऐसा इनमें से एक एबीसीडी में से कौन सा है जिसको पादप रोग उपचार के रूप में काम लिया जाता है। किसी प्लांट के अंदर डिजीज होगी तो उसके उपचार के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ऐसा कौन सा है, तो आपका आंसर जाएगा भाई ट्राइकोडर्मा, बी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। फिर 92 क्वेश्चन क्या बोला है, 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एबीसीडी जल्दी से बता दीजिए भाई। क्या हुआ, नोस्टोक क्या है, जैव नियंत्रण कारकों का सही विकल्प, जैव नियंत्रण कारक कौन कौन से हैं, नोस्टोक, एस्पार्जिलस, ना जी। बेसिलस thuringiensis, टोबैकोमोजेक वायरस, ना जी, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, ठीक है, और बेसिलस thuringiensis, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों क्या है, ये तीनों ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस और बेसिलस thuringiensis, ये क्या है, ये क्या है, जैव नियंत्रण कारक हैं। चलो फिर चलते हैं अपन आगे, चलते हैं इकोलॉजी की तरफ चलेंगे। पहले बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स और जेनेटिक्स वाले दोनों चैप्टर्स, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर क्या थोड़ा जरा समझाने वाली चीजें इतनी लंबी क्लास में अभी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्या है थोड़ी सी हेल्थ का इश्यू थोड़ा सा चल रहा है, वो आपको लग भी रहा होगा, जो मेरे को पहले से क्लास देख रहे हैं उनको पता है। चलो ये 2-4 चैप्टर में आगे वापस कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। चलो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं इसके अंदर। आप बताइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना अपन को, तो वो देखो जल्दी से। चलो जी, इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 93 देखो, इसके अंदर क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अपन को, ठीक है। चलो जी कर लेते हैं। एलन का नियम क्या बोलता है, एलन का नियम बोलता है कि ध्रुवीय भालू के लिए
उसने दिया था। चलो ठीक बात है, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा भाई, सबके अंदर ही आ गया, क्या सबके अंदर ही दे दिया इसने तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपन तो आगे देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट लेते हैं। जैव रासायनिक अनुकूलन, जैव रासायनिक अनुकूलन जो है वो अपन को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, वो भाई अपन को देखने के लिए मिलेगा गहराई में, गहराई में समुद्री जो मछली है ना, ठीक है, उनके लिए। फिर क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन तो मरुस्थलीय जो छिपकलियां वो दिखाती हैं, मैंने आपको बताया था कि वो क्या करती हैं, धूप सेकती हैं, ठीक है। तो क्या है वो व्यवहारिक जो अनुकूलन है वो किसके अंदर, मरुस्थलीय जो छिपकली है उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है, सी के अंदर क्या जाएगा, सी के अंदर आपको क्या जाएगा, सॉरी, व्यवहारिक जो जैव रासायनिक जो अनुकूलन है वो किसके अंदर, कंगारू चूहा के अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और व्यवहारिक जो अनुकूलन है वो मछली मछली के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या है, शरीर क्रियात्मक अनुकूलन अपन को देखने के लिए मिलेगा, जो गहराई जो समुद्री मछलियां इनके अंदर, अपना सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो अपना करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो अपना वो करेक्ट रहेगा। मैंने काफी गलत बता दिया, ये वापस बताओ। चलो, एलन का नियम किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भाई ध्रुवीय भालू, ठीक बात है, ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है। चलो, जैव रासायनिक जो अनुकूलन है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है भाई किससे, गहराई जो समुद्री मछलियां उनसे, ठीक है। फिर क्या है अपना व्यवहारिक अनुकूलन, मरुस्थलीय छिपकली से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए बी ऑप्शन जाएगा। 2021 का क्वेश्चन आ गया, बी ऑप्शन जो अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखो भाई, इसके अंदर कथन ए दे रखा है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, एक असर्शन दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, वो अपन को बताना है। चलो, क्या बात, जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय धड़कन बढ़ना महसूस करता है, ठीक बात है, ठीक है। उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से उत्तर सही चुनना, अपन को सही उत्तर अपन को चयन करना है। तो भाई बताओ, ए सही है, आर गलत है, या फिर दोनों सही है, ठीक है, दोनों असर्शन का जो रीजन है वो भी सही है, तर्क भी सही है, तो वो आपको बताना है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो ए जो है ना वो सही है बिल्कुल, आर जो है वो भी सही है, ठीक है। और ए की जो है ये जो अभिकथन है इसका जो तर्क दे रखा है ना वो भी सही लग रहा है मुझे, तो क्या है, डी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा इसके अंदर। 2021 का क्वेश्चन है, दोनों ए एवं आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की उचित क्या है, व्याख्या भी है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखो भाई, निकेत क्या होता है, निकेत क्या होता है वो आपको बताना है। निकेत क्या होता है जल्दी से बताओ भाई, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। तापमान का वह परास जो जीव को रहने के लिए चाहिए, नहीं जी। वह भौतिक स्थान जहां एक जीवधारी रहता है, नहीं जी। जीव के पर्यावरण में सभी जैविक कारक है, ठीक है, नहीं जी। फिर क्या बोल रहा है कि भाई एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां वह रहता है उसको क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन जो वो सही जाएगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है कि सबशन मूल किसमें होता है, सबशन मूल किसमें होता है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबशन जो मूल है वो किसके अंदर होता है, कुछ भी नहीं है भाई, लवण जो मर्दोद्भिद में क्या है, आपको सबशन जो मूल है वो देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से आपका आंसर जो है वो चैट में चलता रहना चाहिए, बाद में देख लो तो कॉमेंट में कर देना है, लेकिन क्वेश्चन जो है जो आपका लगे आपको तो उसके अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आंसर, आप ऐसे अपने आंसर देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से कथन को परभक्षिता से नहीं जोड़ा जा सकता, कौन सा कथन है जिसको परभक्षिता से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इससे एक व्यक्ति जाति विलुप्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है। परस्परीकरण करने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको नहीं जोड़ सकते भाई, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, तो बी ऑप्शन जो वो सही रहेगा। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 98 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या बोल रहा है, एक समष्टि की परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय प्लस चिन्ह को लाभदायी प्रसारीकरण के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। माइनस चिन्ह को अहितकर परस्परीकरण के रूप में और जीरो को निष्प्रभावी परस्परीकरण के रूप में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से परस्परीकरण उस परस्परीकरण में शामिल एक जाति को प्लस और दूसरी को माइनस दिखाया जाता है, या आपको बताना है। एक को प्लस और एक को माइनस किस में दिखाएंगे, 98 क्वेश्चन नंबर 98 आपको बताना है जी, ठीक है। तो भाई आपकी जो परभक्षण है ना, परभक्षण जो है इसमें एक को फायदा होगा और एक को क्या होगा, नुकसान होगा। डी ऑप्शन जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती हैं, तब इस समष्टि की मृत्यु दर कितनी होगी, ठीक है। ड्रोसोफिला है अपने पास, ड्रोसोफिला की क्या है अपने पास 80 ड्रोसोफिला है, ठीक है, अपने पास क्या है 80 ड्रोसोफिला है, उनमें से 8 मर गई, उनमें से क्या है 8 मर गई, तो अपन को मृत्यु दर निकालनी है। मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है यार, क्या करेंगे, टोटल अपने पास कितनी थी 80 थी, टोटल अपने पास में कितनी थी 80 थी भाई,
80 थी, ठीक है, उनमें से अपने कितनी 8 मर गई, ठीक है, तो 8 बटा क्या कर देंगे 80 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। 8 बटा जैसे 80 करेंगे अपन तो क्या आंसर क्या आएगा, 8 में जब 80 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0.1 आएगा, 0.1 अपना आंसर आएगा। तो यही अपना क्या ऑप्शन रहेगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी इजी है ये तो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखो भाई क्या बोल रहा है, प्रकृति में अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धी प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया है, बताओ जी जल्दी से बताओ, ए बी सी डी कौन सा आपका आंसर है। 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन आया, संसाधन जो विभाजन है, ठीक है, ये विकसित किया भाई। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार की निरुक्ति किया जाता है, निरुक्ति किया जा सकता है, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। जाति ए को क्या होगा नुकसान होगा और दूसरी को कुछ भी नहीं होगा, तो दो जातियां हैं, जाति ए और जाति बी, एक को क्या होगा नुकसान होगा और दूसरी को कुछ भी नहीं होगा, ये क्या है अंतरजातीय परजीविता है। चलो 2021 का क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, चर घातांकी वृद्धि समीकरण एन टी इक्वल्स टू एन नोट ई पावर आर टी, ठीक है, में ई किसे निरूपित करता है, ई का क्या मतलब वो आपको पूछा गया है, तो भाई प्राकृतिक जो लघुगणक है, ठीक है, उसका आधार होता है। चलो 103 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है, जीव संख्या का एक गुण नहीं है, वो आपको पूछा है 103 क्वेश्चन नंबर 103 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है पूछा है भाई, नहीं है वो पूछा है आपको, क्या कौन सा नहीं है। जन्म दर बिल्कुल होती है भाई, मृत्यु दर बिल्कुल होती है, लिंग अनुपात बिल्कुल जी, मेल कितने फीमेल कितनी है बिल्कुल जनसंख्या में अपन को देखनी पड़ेगी, लेकिन जाति परस्पर क्रिया जो है ना ये क्या है, इसका जीव संख्या का गुण नहीं है, तो सी ऑप्शन जो वो सही जाएगा। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 देखो भाई, 104 वाला देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मांसाहारी जीव शेर और तेंदुए एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन शेर ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और तेंदुए छोटे जानवरों का यह तंत्र प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या क्या सही आएगा भाई इसके अंदर, क्या सही होगा, ठीक है, दोनों क्या शेर और तेंदुए दोनों एक जगह पर रहते हैं, लेकिन शेर जो वो बड़े जानवरों पर अटैक करता है और तेंदुआ जो छोटे जानवरों पर अटैक करता है। अब अपन को क्या पूछा है कि इनमें से यह तंत्र जो प्रतिस्पर्धा के रूप में जाना जाता है, किस प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको जाना जाएगा। ओडिशा नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी डी कौन सा, संसाधन विभाजन भाई, संसाधन विभाजन के रूप में कि भाई शेर के अलग संसाधन है, तेंदुए के अलग संसाधन है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखो भाई, नेटेलिटी से क्या क्या अभिप्राय है, नेटेलिटी क्या होती है, जन्म दर होती है भाई, क्या होती है जन्म दर होती है, कुछ नहीं सोच रहे हैं इसके अंदर, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर 106 देखो 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ निकट संबंध दर्शाता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र जो है वो पूर्ण नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने बायोलॉजी का पूरा लेक्चर लिया था, तभी बताया था, वन शॉट बढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, तभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर यूका नाम का प्लांट है, एक शलभ आएगा, वो अपने अंडे इसके अंदर छोड़ेगा और ये पोलिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये प्लांट है ये भी पोलिनेट हो जाएगा और वो है, ठीक है, वो अपने अंडा इसके अंदर रख देगा, ठीक है, तो इनकी जो है लाइफ साइकिल है वो यूका है, ठीक है, यूका प्लांट जो है वो गैस शलभ के साथ में बना रिश्ता बना के रखता है। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 107 देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में जन्म क्या बोला है, जनन सम एवं जनन पूर्व वेष्टि संख्या में बराबर होते हैं, ठीक है, जनन सम वेष्टि जननोत्तर वेष्टियों में कम होते हैं, जनन पूर्व वेष्टि जनन सम वेष्टियों से अधिक होते हैं। सी ऑप्शन जो है ना, सी ऑप्शन, ठीक है, जनन जो पूर्व वेष्टि है वो जनन सम वेष्टियों से अधिक होते हैं। तो 18 क्वेश्चन आया हुआ है और ये सी ऑप्शन जो इसके अंदर करेक्ट रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 108 में देखो इनकी समझाने वाली बातें नहीं है यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं तो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है। निम्नलिखित में से किस में से चिकित्सा विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए समष्टि की कौन सी पारस्परिक क्रिया सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, कौन सी भाई सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, तो वो आपकी है अमेंसिलिज्म, ठीक है, अमेंसिलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है। 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं फिर इकोसिस्टम की। चलो 109 वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या बोल रहा है, समीकरण जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनपीपी आ जाएगा। इसमें आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है भाई, श्वसन हानि है, क्या है, श्वसन हानि है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो तो देखते ही हो जाना चाहिए। 2021 का क्वेश्चन आया, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो 110 का क्वेश्चन देखो भाई, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक पारितंत्र में
सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सकल प्राथमिक उत्पादकता कौन सी होती है, जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और जो आपकी शुद्ध प्राथमिक जो उत्पादकता वो क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, ठीक है। तो इनके संदर्भ में क्या पूछा अपने को, कौन सा कथन सही कथन अपन को बताना है। सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। जीपीपी जो है वो हमेशा एनपीपी से ज्यादा होती है। अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई जो सकल जो प्राथमिक उत्पादकता है वो आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से क्या है, ज्यादा होगी हमेशा। तो अब आगे अपने को ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, ये ऑप्शन जो अपना सही हो जाएगा। चलो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, आपको बताना सही कौन सा गलत कौन सा, वो आपको सारी बातें बतानी है। चलो कर लेते हैं बातें उसकी। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कथन 1 तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है कथन 1 तो, ठीक है। चलो कथन दूसरे की बात करते हैं। यदि अपरद में लिग्निन और काइनेटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होगा। नहीं जी, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गलत हो गया, अभी गलत हो गया। तो कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। बी ऑप्शन जो सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर 112 देखो भाई, किसकी क्या बोल रहा है। अपरद हारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडीकरण कहते हैं भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, विखंडीकरण बोलते हैं इसको। 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑप्शन जाएगा भाई, क्या सोचना ही नहीं इसके अंदर तो कुछ भी। चलो 113 देखो भाई, 113 वाला देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपन को पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है ना जी, ना जी। मैंने आपको बताया था कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जो पानी वाला होता है, जल वाला होता है, उसके अंदर उल्टा आता है। जो अपना जो पिरामिड जो है वो क्या होता है, उल्टा पिरामिड अपन को देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर सीधा बोला तो यही गलत होगा, कथन सही नहीं है अपन को। ये तो पूछा, ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा अपना। 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखो, ठीक है। 114 घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तर के साथ जातियों की सही उदाहरण के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इनको मिलाना अपन को। तो भाई घास जो है ना, घास जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, घास क्या प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहले घास की आएगा, ठीक है। तो घास क्या यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर। सी के अंदर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। सी के अंदर फोर्थ किसके अंदर रहेगा, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है सिर्फ, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर कौन खाएगा, घास को कौन खाएगा भाई, खरगोश खाएगा घास को। घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा। तो क्या आएगा, द्वितीय पोषी स्तर कौन आ गया, खरगोश हो गया भाई, ठीक है। बी के अंदर क्या आ जाएगा, बी के अंदर आपका आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा आपका तीसरा, डी ऑप्शन आ गया भाई, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे है आपको बता दिया मैंने, ठीक है। जो प्रथम पोषी स्तर है वो किसका, घास खा गया, ठीक है, आ गया जी, ठीक है। द्वितीय पोषी स्तर किसका आ गया, खरगोश खा गया, आ गया जी। अब आगे अपने को ऑप्शन देखनी नहीं है, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, क्वेश्चन नंबर 115 देखो, इसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से आंकड़ों में से किस प्रकार की पारस्परिक पारिस्थितिकीय पिरामिड की प्राप्त किया जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा है इसके अंदर, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। क्या बोल रहा है, प्राथमिक उत्पादक कितना है, 10 ग्राम, ये लो जी 10 ग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कितना है, 60 ग्राम, ये लो जी 60 ग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। ये 10 ये 60, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, ये बना दिया जी मैंने 120, ठीक है। तो अब देखो ये कैसा है, उल्टा नहीं दिख रहा आपको, उल्टा है ना, बिल्कुल उल्टा है ना, इन्वर्टेड है। तो यही मैं आपको बता दें कैसा है, जीव माता का उल्टा पिरामिड आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है उसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये लो जी सी ऑप्शन, 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। 116 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, किसके अंदर, मैंने होता है समुद्र के अंदर जो पानी वाला होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। एक समुद्र में जीवभार क्या पिरामिड जो है, ए ऑप्शन जो सही रहेगा। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वही चीजें रिपीट हो रही है यार, है ना। तो 117 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस चक्र को गति को बढ़ा देगा, कौन सा बढ़ा देगा भाई, ज्वालामुखी क्रियाकलाप से, नहीं जी। चट्टानों का अपक्षय, ठीक है, चट्टानें टूटेंगी, देखो चट्टानों के अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है, और चट्टानें जब टूटेंगी तो क्या होगा, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अपना बी ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है, तो ये होती है भाई चरम अवस्था के रूप में इसको संदर्भित करते हैं। तो इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट नए भी मिलेंगे आपको, चरम अवस्था याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखो भाई, आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता किसके लिए कारण है, ये आपको बताना है। 119 वाला क्वेश्चन, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, जल्दी से अपना आंसर जो है आप बता दीजिए, कौन सा आएगा जल्दी से बता दो।
ABCD कौन सा तो चैट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। जिसने लाइक नहीं किया वही लाइक कर दो, चलो को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो जी इसके अंदर क्या है, जैव विविधता जो सती है ना, ये आपका इसके अंदर आंसर रहेगा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? अमेजन का जंगल भाई, अमेजन का जंगल तो कितना बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जाति पाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो सही रहेगा भाई। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है, सोचना ही नहीं है इसके अंदर तो कुछ भी। चलो आगे बात करते हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार, ठीक है, विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट मे का आपको नाम आपको देखे पूछे ना कि रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी है, तब आपको रॉबर्ट मे का बताना है, वरना आपको क्या पूछे कि टोटल स्पीसीज कितनी है, तो आपको बताना है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। 17 लाख से 18 लाख क्या है स्पीसीज है, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या है 7 मिलियन आ जाएगा आंसर, क्या है इसमें रॉबर्ट मे के अनुसार पूछा अपन को, तो 7 मिलियन अपन को आंसर अपन को लगाना है, ठीक है। अगर रॉबर्ट ये मे नहीं आएगा तो आपको 1.7 to 1.8 मिलियन ही आपको आंसर करना है। चलो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 122 देखो भाई क्या बोल रहा है। पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है वो आपको बताना है। बताओ जी ABCD में से कौन सा है ABCD में से? कोई चीजें विलुप्त हो रही हैं, तो स्पीसीज विलुप्त हो रही है, उनका जो महत्वपूर्ण जो कारण है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, रीजन जो है वो कौन सा है? क्योंकि भाई अपन उनके घर जो है जंगल काट रहे हैं, जंगल काटेंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ पर बेचारे, तो रहेंगे कहाँ पर, इसलिए क्या है विलुप्त हो जाते हैं। तो क्या आवासीय क्षति तथा विखंडन है, इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 123 देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यमुना नदी में क्लेरियस गेरीपाइनस में के समावेशन के कारण भारतीय देशी मछलियों की आबादी में गिरावट को किस प्रकार का वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि भाई दूसरी मछलियां आ गई, विदेशी नस्ल आ गई, तो क्या देशी मछलियां वो क्या खराब हो जाएंगी, उनकी क्या है वो विलुप्त होने लग जाएंगी। तो क्या उसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका विदेशी जातियों का आक्रमण आएगा इसके अंदर आंसर, ठीक है। उड़ीसा नीट 2019 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थानीय एक्स सीटू संरक्षण विधि नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा, मतलब ऐसा है कि शेर जहां पर रहता है, शेर को जहां रहता है ना, उसका जहां पर उसका घर है वहीं उसको संरक्षित कर दे, वो क्या होता है इन सीटू, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्वस्थाने, ठीक है। और जहां अगर शेर को अपन किसी दूसरी जगह लेके जाके और उसको क्या करें अपन को संरक्षित करें, उसको क्या बोलेंगे अपन बाह्य स्थानीय बोलेंगे। तो उनमें क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होती है वो होती है सब स्थानीय होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बाह्य स्थानीय का एग्जाम्पल नहीं है, वो पूछा आपको, तो राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल नहीं है जी। 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, 125 के अंदर क्या बोल रहा है इसके अंदर सब स्थानीय संरक्षण का संदर्भ है समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना, बिल्कुल डी ऑप्शन जाएगा। 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो एनवायरमेंटल इश्यूज की बात कर लेते हैं, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके बात करेंगे, वो 4 चैप्टर में अलग वीडियो के अंदर कराऊंगा। चलो 122 वाला देखो, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है? कौन सा है भाई, कौन सा है? विद्युत का नाम आएगा तो आप लगा दो विद्युत अवक्षेपित्र, ठीक है। तो डी बी ऑप्शन जो होगा सही रहेगा। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। 127 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये कि दिल्ली में बसों के संपूर्ण बेड़े को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन अपन को पूछा है? असत्य कथन अपन को पूछा गया है। तो इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन को सीएनजी बसों में उपयोग किया गया, ठीक है। तो ये सही बात है क्या? सही बात है क्या? नहीं जी गलत बात है, ठीक है। डीजल सस्ती है, ये तो भाई डीजल से सस्ती है, सीएनजी जो है वो डीजल से सस्ती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डीजल की तरह इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, ये भी बात सही है, ठीक है। सीएनजी डीजल की बजाय अधिक कुशलता से जलती है, ये भी सही बात है। अपन को क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो ए ऑप्शन जो सही जाएगा इसके अंदर। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो 128 देखते हैं भैया, 128 देख लो जल्दी से। इसके अंदर क्या कथन 1 दे रखा, कथन 2 दे रखा, अपन को क्या करना है, इनको आपस में इनकी बात करनी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये अपन को पता लगाना है, ठीक है। एक मार्जक में क्या है धूल के कणों को आवेशित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक को विद्युत तारों से गुजारा जाता है, गलत बात है भाई, ठीक है। कथन 1 तो गलत हो गया। कथन दूसरा देखो, कणकीय पदार्थ PM 2.5 मार्जक द्वारा नहीं हटाए जा सकते, अपितु विद्युत अवक्षेपित्र द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये भी बात गलत है। तो दोनों कथन गलत है। फर्स्ट कथन 1 कथन 2 दोनों गलत है, ए ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। 129 वाला देखो, पॉलीब्लेंड पुनः चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है? मैं आपको बताया था कि अहमद खान नाम के एक
व्यक्ति हैं जो प्लास्टिक का काम करते हैं, उन्होंने क्या पॉलीब्लेंड बनाया, और बेंगलोर के अंदर कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने क्या रोड बनाई, किससे, प्लास्टिक से रोड बनाई, किसके, प्लास्टिक, उसके अंदर उन्होंने पॉलीब्लेंड प्लस यूज किया, उन्होंने बिटुमिन यूज किया था, ठीक है। तो क्या सड़क के निर्माण में उन्होंने क्या है काम में लिया था। तो डी ऑप्शन जो सही जाएगा इसके अंदर, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 130 देखो भाई, निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों को निपटाने के लिए सबसे ज्यादा और अधिक उपयोग में लेते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट जो है ना, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, न्यूक्लियर जो वेस्ट है, उसको क्या कैसे अपन उसको कैसे दबाते हैं, उसको कहाँ दबाते हैं, उसको कहाँ उसको डिस्पोज कहाँ करते हैं। तो वो देखो भाई, अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, तो यूनिट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 देखो भाई, डोप्सन इकाई जो है वो किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है। डोप्सन यूनिट, डी यू जिसको बोलते हैं डोप्सन यूनिट, ठीक है, वो भाई मापी जाती है ओजोन के लिए। ओजोन के लिए डोप्सन यूनिट जो वो यूज में ली जाती है। 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। चलो आगे बात करें, आप अपना आंसर जो है पॉज करके वीडियो को फिर अपना आंसर दो, उसके बाद में आप देखो कि क्या आंसर है, ठीक है। चलो 132 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर, किससे, ओजोन से रिलेटेड है भाई, ओजोन से रिलेटेड है। तो ओजोन, ये अपना ओजोन एक में आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। 133 वाला क्वेश्चन देखो भाई, अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है। कि अंटार्कटिक क्षेत्र में क्या होगा, उसके अंदर छिद्र हो गया ओजोन के अंदर, तो छिद्र हो जाएगा ओजोन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, यूवी रेडिएशन जो वो नीचे आएंगी। ओजोन क्या है, यूवी रेडिएशन जो है ना, जो सन के अंदर से यूवी रेडिएशन निकलती है, जो यूवी किरण निकलती है, उन्हीं से अपन को बचाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या छिद्र हो रखा है, इसलिए वहां पर क्या यूवी रेडिएशन जो नीचे आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हिम अंधता हो जाती है भाई। तो ये क्या है, यूवी रेडिएशन से क्या है, विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कोर्निया का शोथ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन जो सही रहेगा। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। देखो मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होती है, जो आपकी ओजोन लेयर है वो खराब होती है, ठीक है। तो अगर अपन को ओजोन बचाना है तो क्या करेंगे अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको रोकना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर यही बात हुई थी। तो अपने एनसीईआरटी के अंदर एक ही प्रोटोकॉल देखा, वो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, बाकी अपने पास कोई भी नहीं है, खाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इस पर अपना टिक लगा देना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, समताप मंडल में ओजोन की विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो क्लोरीन जो है वो बिल्कुल कार्य करता है भाई, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो 136 देखो भाई, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई, विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 137 देखो भाई, इसके अंदर स्तंभ एक को स्तंभ दूसरे से मिलाना है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो झूम खेती करोगे, झूम खेती मैंने आपको बताया क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक जंगल देखा, उन्होंने जंगल के सारे पेड़ काट दिए, उसके बाद उसको नीचे घास फूस होगा सारे को जला दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, वहां पर खेती करेंगे। अब वहां पर खेती करेंगे तो अगली बार क्या उसकी उत्पादकता जो खत्म हो जाएगी, उसकी जो जमीन है वहां की उत्पादकता जो है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो फर्टिलिटी वो खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, उस जमीन को छोड़ देंगे, ऐसे ही दूसरी जगह चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, वहां पर जंगल को काटेंगे, वापस वहां पर खेती करेंगे। तो क्या वनोन्मूलन हो रहा है, क्या है, जंगल कट रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो झूम खेती के अंदर क्या जगह, डी के अंदर क्या कर दूंगा मैं, सेकंड ऑप्शन आएगा। डी के अंदर सेकंड किसके अंदर आ रहा है, ए और बी के अंदर आ रहा है, सी और डी तो अपना गलत हो जाएगा, ए और बी में अपन को देखना है। हिम अंधता, स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा भाई, यूवी रेडिएशन अगर नीचे आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, हिम अंधता हो जाएगी। तो सी के अंदर क्या मिला दो, एक मिला दो, सी के अंदर एक, इसके अंदर ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही रहेगा अपना। 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैंने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो सारे करवा दिए हैं। 4 चैप्टर मैंने नहीं करवाए, उनके लिए मैं किसी और वीडियो के अंदर आऊंगा, क्योंकि एक साथ में नहीं ले सकता, रीजन आपको पता है। चलो, तो जैसा भी आपको लगे यार, इसको पोज करके अपने आंसर सारे देखना, ठीक है। और अगर आपके बन रहे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा जहाँ पर दिक्कत आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी है, वापस एक बार अपने रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मिलते हैं लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेक्चर तो यही ऐसे क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तो ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।